अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। मैं 2012 से अमेज़ॉन यूके और अमेज़ॉन यूएसए पे बेच रहा हूँ प्रोडक्ट अपनी। और हम लोग इस पूरे कोर्स में बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट पे कि वर्चुअल असिस्टेंट जिसको हम वीए बोलते हैं आम फैम ज़ुबान में, ये क्या है और आप लोग इससे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का ये सफ़र अब तय हो गया। जो कुछ किया, जो कुछ सीखा, जो कुछ प्रैक्टिकली किया, काफ़ी अरसे से मैं अब लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम नई सीखेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, अमेज़ॉन क्या है, लेकिन हमने बात करनी है कि हमारे साथ बहुत से नए बच्चे भी हैं, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जो बंदा अपनी जगह पे बैठ के किसी दूसरे को सर्विसेज दे के पैसे कमा रहा है, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेज़ॉन से या ईबे से लिंक नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट। नहीं, ये बात गलत है। देखें, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका क्लाइंट यूके में बैठा है, तब भी आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लेकिन आप किस चीज को वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग को। इसी तरह जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, जब हम ईबे की बात करते हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है कि हमारा क्लाइंट अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, और या यूके में हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के उसको सर्विसेज देते हैं, उसका अकाउंट हैंडल करते हैं। जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के ये काम कर रहा है, ये दुनिया में कहीं भी बैठ के ये काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो आप लोगों को समझ आ गई कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। लेकिन अमेज़ॉन में अगर आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो पाकिस्तान में दराज है, OLX है। आप लोग ऑनलाइन जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, चीजें बेचते हैं लोग। इसी तरह अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जो कि अभी हमारे खित्ते में सिर्फ इंडिया के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे अभी एज अ मार्केट प्लेस नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ कि मार्केट प्लेस क्या है, आपने परेशान नहीं होना, अभी आप सुनते जाइए। सिर्फ अमेज़ॉन यूके में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है और मुल्कों में है। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान में दराज है, वो लोग अमेज़ॉन से खरीदते हैं। इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। अब अमेज़ॉन मार्केट प्लेस क्या है और अमेज़ॉन की आईडी कहां से? लोगों को ये गलत फहमी, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि चंद महीने पहले अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया। अब सब बच्चे ये समझते हैं कि अब हम अमेज़ॉन से चीजें खरीद सकेंगे। अमेज़ॉन से चीजें खरीदना हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि चीजें तो हम हर जगह से खरीद सकते हैं। दराज से खरीद लेंगे, OLX से खरीद लेंगे, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे, वहां से खरीद लेंगे। जब हम बात करते हैं कि हमने अपने मुल्क में डॉलर्स लेके आने हैं, हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, तो तरक्की बेचने में है, तरक्की एक्सपोर्ट में है। तो हम क्या करते हैं? हम चीजें बेचते हैं अमेज़ॉन पर, लेकिन अमेज़ॉन यूके या यूएसए में और पाकिस्तान से बैठ के। अच्छा, एक बंदा तो वो है जो चीजें बेच रहा है, जी उसके पास तो पैसे हैं, वो बेच रहा है। अब एक बच्चा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? तो ये जो पूरा कोर्स करेंगे, ये उन लोगों के लिए मेनली है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें? आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज आता है, बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक उन लोगों की तरफ नहीं जाएगा जिनके पास पैसा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कोई भी काम कर सकता है, वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो हमारा फोकस वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके मसाइल हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे जॉब नहीं है, तो हम किस तरीके से काम करें? तो आप काम करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, कि आप पाकिस्तान में बैठेंगे, लोगों को सर्विसेज देंगे बाहर, और वो सर्विसेज के अगेंस्ट वो आपको डॉलर्स में पे करेगा। तो आपको इसमें दो बेनिफिट हैं। एक तो ये कि आप अपने घर बैठ के काम करेंगे, दूसरा ये कि आपकी इनकम डॉलर्स में जनरेट होगी। तो जाहिर है जब डॉलर्स में इनकम आपके मुल्क में आ रही है, तो आपको बेनिफिट हो रहा है, आपके मुल्क का भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी बेनिफिट हो रहा है, और आपको ये परेशानी भी नहीं है कि महंगाई हो रही है, क्योंकि डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है साथ साथ। तो इस वजह से हम आप लोगों को ये कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम लोग ये काम करते हैं, लोगों को इसी तरफ लेके आते हैं कि आपने वर्चुअली असिस्ट करके काम करना है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के पैसे कमा सकें, बजाय इसके कि आप कहीं बाहर जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो समझ आ चुकी होगी। अभी हम अगले टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अब हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करता है,
और इसमें किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज बेचने जाते हैं या आपने एक शॉप बनाई है और आपने वहां पे कुछ चीजें रखनी है, बेचनी है, तो आप कौन सी चीजें रखेंगे? आप ऐसे तो नहीं रख लेंगे कि जो आपका दिल किया वो आप उठा के ले आएंगे। आप देखेंगे कि जिस एरिया में आपकी शॉप है वहां पे किस चीज की डिमांड है, वहां पे लोग क्या चीज खरीदते हैं, वो चीज आप अपनी शॉप पे रखेंगे ना। तो इसी तरह हम Amazon पर भी वो चीज बेचेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट तलाश करना कि हमें Amazon पर क्या बेचना चाहिए। एक गलतफहमी लोगों को, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ये होती है कि बच्चे ये कहते हैं या इन्वेस्टर्स, हम किसी की भी बात करें, वो ये कहते हैं जी मैं सियालकोट में रहता हूँ तो मेरे शहर में स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, मैं स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं जी मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो मैं टेक्सटाइल बेचूंगा, ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह नहीं बेच सकते Amazon पे। हमें पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि Amazon पर क्या बिकता है। हम वो बेचेंगे जो गोरे खरीदना चाहते हैं, हम वो नहीं बेचेंगे जो हमारे मुल्क या हमारे शहर में बनता है। हम पहले रिसर्च जब कर लेंगे कि गोरे ये खरीदना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर वही प्रोडक्ट अब हमारे मुल्क में बनती है, हाँ तो ये डबल अच्छा हो जाएगा ना कि हम प्रोडक्ट अब अपने मुल्क से बेचेंगे। लेकिन पहली चीज जो हमें हमारे पास होगी, जो हम कर रहे होंगे, वो होगी प्रोडक्ट हंटिंग। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आपका सबसे पहला काम होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने आपको अपवर्क पे, फाइवर पे, ये हम आगे के लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे ना इस चीजों पे काम सीखने के बाद कि अब हमने अपवर्क और फाइवर पे सर्विस बेचनी कैसे है। अच्छा, अब आपका क्लाइंट आपके पास आ गया, वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दे, मैं क्या बेचूं Amazon पे। आप उसे कहते हैं जी आप ये ग्लास बेच लें। अब आपने उसे सिर्फ कहना नहीं है कि ग्लास बेच लो, आपने उसको एक पूरी शीट बना के देनी है कि ग्लास क्यों बेचो। इस ग्लास का, ये अभी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़े से कुछ टर्म्स ऐसी यूज होंगी, ये अगले लेक्चर में आपको सुपर क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर सीखेंगे। आज हम अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, जब हम प्रॉपर सीखेंगे तो आप एक एक चीज सीखेंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च भी आप सीखेंगे, BSR क्या होता है, ये सब चीजें बहुत आसान है। ये आप लोग क्लियर कर लें कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है और आप मैट्रिक इंटर पास हैं, बुनियादी आपके पास तालीम है, कंप्यूटर बेसिक से चला लेते हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हर बंदा ये काम कर सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू के कुछ लेक्चर्स हो सकता है कुछ लोगों को अजीब या मुश्किल लगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा फील नहीं होगा। अच्छा, अब सोर्सिंग पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, alibaba.com सबसे बड़ी साइट है दुनिया की होलसेल की, उस पे जाते हैं और हम वहां से अच्छा सा सप्लायर ढूंढते हैं। अब सप्लायर वो हमें चाइना से मिल जाए, वो हमें बांग्लादेश से मिल जाए, वो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिल जाए, हमें अच्छी प्राइस चाहिए। अच्छी प्राइस लेके दे दी क्लाइंट को, हमें उसने $300 पे कर दिया प्रोडक्ट सोर्स करके देने का। आपने क्लाइंट को और उस सप्लायर को आपस में कनेक्ट करवा दिया। आपका वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम है कि आपके क्लाइंट ने आपको, दो तरह से हो सकता है ना, एक तो ये है कि प्रोडक्ट हंट भी आपने की और अब आप उसको सोर्स भी कर रहे हैं, अगले स्टेप पे चले गए। एक ये है कि आपका क्लाइंट आता है, उसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, उसने हंट करवा ली है, वो आपको कहते हैं कि मुझे सोर्स करके दे दें। आपने उसे सोर्स करके दे दी, आपने अपने पैसे कमा लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर PPC आ जाती है, पे पर क्लिक जिसे कहते हैं। सादा अल्फाज में बताऊं, आप लोग जब फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो आपके सामने स्पॉन्सर ऐड आ जाते हैं, स्पॉन्सर पेज आ जाते हैं जो आपने लाइक भी नहीं किए होते। इसी तरह Amazon पर भी होता है, हम अपने प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हैं, उसको PPC कहते हैं। फिर हम इसमें लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है। सिंपल सी बात है, आप दराज पे जाके ग्लास लिखें तो सामने जो ग्लास की तस्वीर और साथ जो लिखा है ना, जो लाइनें लिखी होती हैं, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। उसके अंदर टाइटल होता है, फिर उसमें नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स होता है नीचे, जो उसकी खुसूसियात लिखी होती है, उसे हम कहते हैं लिस्टिंग। तो लिस्टिंग क्रिएशन भी एक काम है, आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। फिर एक होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि एक बंदा आपके पास आता है, उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, अब वो कहते हैं जी मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप उसकी लिस्टिंग देखते हैं, आप कहते हैं कि इसमें ये मसले हैं, इसको ठीक कर लें तो आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। फिर इसके अंदर एक चीज आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करके भी आप पैसे कमा सकते हैं।
अच्छा, अब एक बुनियादी सा सवाल ये पैदा होता है, सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि जी मैंने काम सीखा, अगर मुझे पूरा काम नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। यही मजा है इस कोर्स का कि आपको पूरा काम नहीं आया तो मसले की बात ही नहीं है, जितना आ गया आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीजें गिनवाई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, पीपीसी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्च एंड रैंक है, इनमें से आप किसी एक चीज से भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो अच्छी बातचीत कर लेता है और अच्छी बातचीत करके प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो वो सिर्फ एक काम करके पैसे कमा सकता है। आप लोग जब फाइवर और अपवर्क पे जब अपने गिग्स बनाते हैं, बिडिंग करते हैं, तो आप वहां पे सिंपली लिखेंगे जी आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट सोर्सिंग, तो आप सिर्फ सोर्सिंग का काम पकड़ते रहें और वहां से पैसे कमा लें। किसी को हंटिंग अच्छी लग जाती है, उसे हंटिंग का काम आ जाता है, तो वो सिर्फ हंटिंग करके पैसे कमा सकता है। तो इसमें इस परेशानी की बात नहीं है कि जी मुझे अगर A to Z ना आया, जो हिस्सा आपको आ गया उस हिस्से को पकड़ लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और उसी से पैसे कमाना शुरू कर दें। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं जी अच्छा, हमारे पास अगर अपने पैसे हों और हम इन्वेस्ट करना चाहें अमेजोन पर, हम अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहें, यानी अमेजोन पे पैसे कमाने के दो तरीके हैं ना, एक तो ये है आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं और एक है कि आप अपनी सर्विस बेचते हैं। अच्छा, फर्ज करें मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं बेच भी रहा हूं काफी सालों से। अब मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं लेकिन मैं अपने अकाउंट खुद हैंडल नहीं करता। कितना ही अरसा हो गया मैंने अमेजोन खोल के भी नहीं देखता मैं बाज़ दफा अपने अकाउंट्स, क्योंकि मेरा वर्चुअल असिस्टेंट, मेरे पास टीम है, काफी सारे वर्चुअल असिस्टेंट है, वो ये काम देखते हैं। तो यही काम आप लोगों ने करना है कि एक बंदा बेच रहा है और उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास स्किल्स नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, मसरूफ आदमी है या उसके और बिजनेसेस है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा जी आप मेरा प्लीज अकाउंट हैंडल कर दें अमेजोन, मैं आपको पे कर दूंगा। ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट आपको $400 पे करता है और आपने उसको डेली के 3 से 4 घंटे देने होते हैं। तो अगर आप फुल टाइम इस काम में आ जाते हैं तो जो अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर वो $500 से $1000 है। ये मैं आपको रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। कमाने वाले ऐसे भी फ्रीलांसर्स हैं, ऐसे भी वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो 5-5 लाख 10-10 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है और उनका एक्सपीरियंस हो गया ना, काफी साल गुजर गए हैं। एक जो एवरेज इनकम है वो $500 से $1000 है। तो आप लोगों ने किसी भी तरीके से आप अमेजोन में जब आ जाते हैं, जब वीए बन जाते हैं, तो कोई एक सर्विस दे के भी पैसे कमा सकते हैं और A to Z काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन क्या है। पहले हम इस पे हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इस पे तफसील में बात करने जा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी मॉल में जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं, लेकिन वो एक फिजिकल मॉल है, आप वहां पे जाते हैं और जाके चीजें खरीद लेते हैं। अमेजोन एक वर्चुअल साइट है जिसपे आप ऑनलाइन चीजें खरीद लेते हैं। ऑनलाइन चीजें आप खरीदते हैं अमेजोन में और अपने घर पे बैठ के दुनिया में किसी भी मार्केट प्लेस से ले रहे हैं, लेकिन अमेजोन पर बेचने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है और इवन गोरों को भी। हम इंग्लैंड में मैं रहा हूँ, वहां पे अक्सर गोरों से पूछो चीज कहाँ से ली है, वो कहते हैं जी मैंने अमेजोन से ली है। उसे ये नहीं पता होता कि अमेजोन पे बहुत से लोग बेच रहे होते हैं। तो अमेजोन आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। बेचते आप हैं उस पे, बेचता मैं हूं उस पे मल्टीपल लोग बेचते हैं, जाके अपनी शॉप बनाते हैं, शॉप का रेंट पे करते हैं और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोग ये समझ रहे हैं कुछ महीने पहले कि जी अमेजोन पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आया, सिर्फ ये हुआ है कि अमेजोन ने अलाउ किया है कि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन पर बेच सकते हैं। इससे पहले जो लोग बेचते थे, जिस तरह मैं पहले बेच रहा था और मेरे साथ सैकड़ों लोग और बेच रहे हैं, तो हम लोगों की आईडीज और बैंक अकाउंट्स वगैरह यूके या यूएसए में होते थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेजोन की लिस्ट पे नहीं था। अब पाकिस्तान अमेजोन की लिस्ट पे आ गया तो हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब अमेजोन हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे कर देगा जो हम सेल करेंगे अमेजोन पे, और पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू अमेजोन की आईडी बन जाएगी। लेकिन अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आया। अमेजोन सिर्फ चंद मुल्कों में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, टर्की में है, जापान में है, यूके यूरोप एक ही हो गया, उसके बाद यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है। लेकिन अमेजोन की आईडी बनती है 105 मुल्कों से।
तो उन 105 मुल्कों का मतलब ये है कि उन 105 मुल्कों के रहने वाले लोग Amazon USA, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पे बेच सकते हैं, अपने उस मुल्क का पासपोर्ट यूज करके आईडी बना सकते हैं और उस मुल्क के बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। इससे सिर्फ ये मुराद है। इससे मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के Amazon खोलें और कोई चीज खरीद लें। हाँ, अगर आप में से कोई बंदा Amazon से खरीदता है पाकिस्तान में बैठ के, तो वो खरीद रहा होगा यूके या यूएसए से, वहां के Amazon से खरीदेगा, उससे प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर होगी। पाकिस्तान में अगर हम सादा अल्फाज में देख लें, दराज है, जिस तरह दराज है इसी तरह Amazon है। दराज ये है कि पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है और आसपास के कुछ मुल्कों में है, और Amazon जो है वो यूरोप और अमेरिका में है। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग चीजें बेचते हैं और चीजें खरीदते हैं, और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आप लोगों का काम होगा, आपका काम होगा जो लोग बेच रहे हैं Amazon पे, उनकी हेल्प करना, उनका अकाउंट हैंडल करना, उनको प्रोडक्ट अच्छी सोर्स करके दे देना, अच्छी हंट करके दे देना, डेली के उनके ऑर्डर्स देखना, कोई ईमेल आई है वो देखना, कि कोई प्रॉब्लम आ गया वो देखना। आप लोगों का ये काम होगा। इस तरीके से जो इन्वेस्टर है, जो Amazon पर बेच रहा है, वो काम नहीं कर रहा, आप काम कर रहे हैं, उसका वो आपको पे कर रहा है। तो Amazon का मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर मजीद सादा अल्फाज में चले जाएं तो फेसबुक है। फेसबुक पे भी तो लोग चीजें बेचते और खरीदते हैं ना, अभी तो प्रॉपर बेचते और खरीदते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस के नाम से फेसबुक का नया फीचर आया। तो फेसबुक पे लोग क्या करते हैं जी, लगा देते हैं जी मेरे पास ये चीज है, मैं बेच रहा हूँ। बस Amazon पे ये है कि जरा एक प्रोफेशनली लोग सेल करते हैं। फेसबुक पे शायद उतना प्रोफेशनली नहीं सेल करते, Amazon पे प्रोफेशनली सेल करते हैं। प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं, प्रॉपर पिक्चर बनाते हैं प्रोडक्ट की, उसका प्रॉपर कंटेंट लिखते हैं, अच्छी सी उसकी लाइन, हेडलाइन, उसका टाइटल अच्छा सा लगाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं। तो एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग चीजें बेचते हैं और चीजें खरीदते हैं, और हम लोग वहां पे सर्विस। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल असिस्टेंट पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि Amazon में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। Amazon पे काम करने के मेनली 2 मॉडल्स हैं। क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं ना, सर्विसेज भी एक बिजनेस है और प्रोडक्ट बेचना भी एक बिजनेस है। तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन से तरीके हैं जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। तो Amazon पे काम करने के मेनली 2 मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल और एक को हम कहते हैं होलसेल। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल होता है आपका अपना ब्रांड, जिसमें आप अपने नाम से कोई चीज बेचते हैं Amazon पर। फॉर एग्जाम्पल, Amazon पे एक फोन बिक रहा है और वो फोन किसी भी बड़ी कंपनी का है। अब आप अपनी कंपनी का फोन बनवाते हैं, XYZ के नाम से मोबाइल फोन बनवाया और उसको Amazon पे बेचना शुरू कर दिया। तो ये आपका प्राइवेट लेबल है, ये आपका ब्रांड है। इसको हम ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर करवाएंगे यूके में या यूएसए में। ये आपने किसी भी बात से ये नहीं सोचना कि ये आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है अभी स्टार्ट है। अगले लेक्चर्स में जाके ट्रेडमार्क पे भी हम पूरा लेक्चर करेंगे, पूरी बात होगी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे रजिस्टर होता है। अच्छा, आपने ट्रेडमार्क करवा लिया और उसके बाद आप अपने नाम से जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना Amazon पे, ये आपका प्राइवेट लेबल है। दूसरा मॉडल है होलसेल का। होलसेल बहुत ही सादा अल्फाज में कि किसी ब्रांड की ऑलरेडी एक प्रोडक्ट चल रही है, आप उसके पास जाते हैं, उससे खरीदते हैं और उससे खरीद कर Amazon पे बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon पे एक बड़ी कंपनी का एक फोन बिक रहा है। आप कहते हैं जी मैंने अपना फोन क्या बनवाना है, इतने पैसे लगेंगे, फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं इन्हीं से 10 फोन खरीद लेता हूं और बेच देता हूं। तो वो आपको 10 फोन दे देगा और आपको एक लेटर इशू करेगा। आप उससे एक परमिशन लेटर लेंगे कि जी क्या मैं आपकी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर सकता हूं, आगे किसी को बेच सकता हूं। अच्छा, उसने आपको परमिशन दे दी, लेटर आपके पास आ गया। अब आपने Amazon पर जाके उसी कंपनी के फोन बेचना शुरू कर दिए। उसने आपको 10 या 15% डिस्काउंट पे दे दी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, उसका फोन था $1000 का, उसने आपको दे दिया $900 का। अब आपने आगे 1000 का बेच के अपना $100 बीच में से निकाल लिया। ये होलसेल के मॉडल में होता है। मजीद जो हमारे आगे के लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल बेहतर है या होलसेल बेहतर है, इनमें डिफरेंस क्या है, किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, किसके फायदे ज्यादा हैं, किसके नुकसान ज्यादा हैं। देखिए, बिजनेस है, हर चीज की कोई ना कोई, किसी के अंदर फायदा बहुत ज्यादा होता है, किसी में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है।
तो अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस चीज को भी डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अमेज़ॉन की बात क्यों कर रहे हैं। चलें जी, वर्चुअल असिस्टेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि आप कोई भी सर्विसेज जो अपने घर पे बैठ के या अपनी जगह पे बैठ के देते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाती हैं। तो हम अमेज़ॉन की बात क्यों कर रहे हैं, हम किसी और मार्केट प्लेस की बात क्यों नहीं करते। देखिए, बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। हम हमेशा काम वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज़्यादा दुनिया में अमेज़ॉन पर होती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बिजनेस है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का, वो अमेज़ॉन पर होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी छोटी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे चांसेस कम है हमारे पैसे कमाने के। बड़ी मार्केट में जाएंगे चांसेस ज़्यादा हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इतने सारे लोगों ने ये काम सीखना है। अगर मैं आपको किसी छोटी मार्केट का बता दूंगा तो वहां पे तो कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को काम करने का। अर्निंग पोटेंशियल भी इतना नहीं होगा, सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए हम जाते हैं बड़ी मार्केट में। आप देखते हैं लोग बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पे जिसने बड़ा बिजनेस करना होता है वो किसी अच्छी जगह पे जाता है, बड़े शहर में जाता है। आप लोग किसी छोटे से शहर में, छोटे से गाँव में रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सोचते हैं जी बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, चलें जी लाहौर, कराची या इस्लामाबाद चल के बिजनेस करते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट बनाते हैं। रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें। क्या आप में से कोई बंदा अपने गांव में छोटी सी गली में या छोटे से मोहल्ले में कोई रेस्टोरेंट बनाएगा 1 करोड़ रुपया लगा के? कोई भी नहीं बनाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पे तो पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आने, यहाँ पे तो मुझे पैसे ही नहीं बचने। मैं किसी बड़े शहर में जाके किसी बड़े रोड पे किसी बड़ी जगह पे रेस्टोरेंट बनाऊंगा। बस यही से आप अमेज़ॉन को समझ जाइए कि हम अमेज़ॉन पे इसलिए जाते हैं कि बड़ी मार्केट प्लेस है, मौके ज्यादा है पैसे कमाने के। इसलिए हम अमेज़ॉन पे जाते हैं कि छोटी मार्केट में अगर 50 लोग आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेज़ॉन पर हजारों क्या लाखों लोग भी आ जाएं तो कंपटीशन नहीं होगा। ये गलत फहमी है लोगों की कि जी अमेज़ॉन में सैचुरेशन है। मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेज़ॉन अभी सिर्फ चंद मुल्कों में है और आईडी बनती है 105 मुल्कों से। तो अमेज़ॉन फैल रहा है। अगर इधर से वीएस ज्यादा बन रहे हैं तो अमेज़ॉन भी एक्सपेंड कर रहा है अपना बिजनेस। अभी पिछले साल 2021 में अमेज़ॉन ने ऑफिशियली सऊदीया और दुबई में अपना यानी अमेज़ॉन को ऑफिशियली लॉन्च किया। वहां पे पहले सूक और नून था, उसको टेक ओवर किया अमेज़ॉन ने। तो इस तरह अमेज़ॉन फैलता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2020 या 19 में अमेज़ॉन आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर नए साल में नए मुल्क में अमेज़ॉन आ जाएगा। तो जो वीएस होंगे, जिन्होंने काम सीखा होगा, आप लोग जो काम सीखेंगे ना, वो एक मार्केट का नहीं होगा। आप लोग बेसिकली अमेज़ॉन का काम सीखेंगे। अब चाहे वो सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आप हर जगह पे काम कर सकेंगे। तो जब आपके पास एक स्किल आ जाएगी ना, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में। तो जब अमेज़ॉन फैलता जाएगा, इधर से वीएस बढ़ते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। अमेज़ॉन भी तो फैल रहा है, तो हम लोग वहां पे काम कर लेंगे। ये वजह है कि हम अमेज़ॉन की बात करते हैं कि अमेज़ॉन ऑलरेडी बड़ी मार्केट प्लेस है और फिर हमें पता है कि अमेज़ॉन फैलता जा रहा है दिन ब दिन। और कोई ऐसी बड़ी साइट नहीं है कि जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही हो जिस तरीके से अमेज़ॉन कर रहा है। तो जाहिर बात है, जब हमने पैसे कमाने तो हम बड़ी जगह ही देखेंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी, हम बड़े शहर में रेस्टोरेंट बनाएंगे ना, कि चले वहां पे ज्यादा कस्टमर आएंगे ना हमारे पास। छोटे शहर में तो हमारे पास बिजनेस कम आएगा। तो इस वजह से हम अमेज़ॉन को प्रेफर करते हैं वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस। और इसमें सिर्फ अमेज़ॉन की बात नहीं है। जब आप लोग ये काम सीख लेंगे ना, तो यही सर्विसेज आप वॉलमार्ट पे, आप ईबे पे, आप इट्सी पे भी दे सकेंगे। वॉलमार्ट, ईबे और इट्सी ये भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेज़ॉन है ना। तो आप लोग अच्छा कैसे दे सकेंगे, छोटे से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक बंदा कहता है जी मुझे ग्लास बेचना है अमेज़ॉन पे, मुझे आप सोर्स करके दे दें। आपको सोर्सिंग आती है, आप अलीबाबा पे जाते हैं, उसे ढूंढ के दे देते हैं प्रोडक्ट। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने वॉलमार्ट पे बेचना है ग्लास, मुझे ढूंढ के दे दें। तो क्या आपको कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि सोर्स कैसे करना है। बेचने वाला चाहे स्टोर पे रख के बेचे, गली के स्टोर पे रख के बेचे, चाहे अमेज़ॉन पे बेचे, चाहे ईबे पे बेचे, आपने तो उसको प्रोडक्ट सोर्स करके देनी है ना। तो इस कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको, कि आपके लिए पूरी दुनिया की मार्केट प्लेसेस के रास्ते खुल रहे हैं, सिर्फ अमेज़ॉन के नहीं खुल रहे। हम अमेज़ॉन की इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है। जब आप बड़ी में चले जाते हैं तो छोटी छोटी मार्केट्स आपको खुद ब खुद आ जाती हैं, वो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब बात करेंगे, हमने अमेज़ॉन की बात कर ली, हमने वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर ली, अमेज़ॉन पे बिजनेस मॉडल्स की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं FBA वर्सेस FBM। ये क्या होता है और बिजनेस किस तरीके से होता है। अच्छा, मैंने आपको मॉडल्स तो बता दिए, प्राइवेट लेबल और होलसेल। प्राइवेट लेबल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM, और होलसेल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM। अच्छा, FBM क्या है? FBM है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। और FBA है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। आप में से अक्सर लोगों को तो समझ आ चुकी होगी, मजीद मैं आपको बता देता हूं। FBA में फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन में हमारा सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ा होता है और दिल्ली के जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अमेज़ॉन शिप कर रहा है, अमेज़ॉन डिस्पैच कर रहा है कस्टमर्स को। और FBM मॉडल में, फुलफिल बाय मर्चेंट के मॉडल में, प्रोडक्ट और सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने भेजना है। मजीद सादा अल्फाज में जाते हैं। मैंने जब ये काम शुरू किया, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, तो मैंने शुरू किया था FBM मॉडल से, फुलफिल बाय मर्चेंट। उसमें क्या था, मैं जिस घर में रहता था, मैंने घर में ला के प्रोडक्ट रख दी और अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर दी, पिक्चर लगा दी, लिस्टिंग कर दी, जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझसे खरीद लें। अब मेरे दिल्ली की आए 5 ऑर्डर अगर शुरू में, तो मैंने वो 5 ऑर्डर पैक किए और उसके बाद जाके पोस्ट ऑफिस में रख दिए और एड्रेस उसके ऊपर लगा दिया, उन्होंने वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ये हो गया FBM मॉडल। अच्छा, फिर बाद में मैं FBA की तरफ आया। FBA में, अच्छा FBA की तरफ हम पहले ये बताते हैं क्यों आते हैं। FBA की तरफ इसलिए आते हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है। आपको डेली के ऑर्डर पैक करने की टेंशन नहीं है, आपको कस्टमर सपोर्ट की टेंशन नहीं है, कोई ईमेल आ रही है, कॉल आ रही है, तो 90% केसेस में वो सब चीजें अमेज़ॉन के पास आ रही होती हैं, अमेज़ॉन ने हैंडल करना होता है। तो FBA मॉडल में आप क्या करते हैं, अमेज़ॉन ने हर मुल्क में जहां जहां अमेज़ॉन है, उसने डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। वो आपको कहते हैं जी आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप लाएं मेरे वेयर हाउस पे रख दें और मुझे इकट्ठे यूनिट भेज दें, 200, 300, 500। अब आपके जो डेली के ऑर्डर्स आएंगे, अमेज़ॉन कहते हैं जी मैं शिप कर दूंगा, आप दुनिया में जहां भी रहें आपको कोई मसला नहीं। तो अमेज़ॉन ने यूके में भी डिफरेंट सेंटर्स बनाए हैं। मैं क्या करता था जी, मैंने वही प्रोडक्ट ली, अब मैंने उसके 100 यूनिट लिए, उसके ऊपर लेबल्स लगाए, बारकोड लगाए, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में समझेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो लफ्ज में बोल रहा हूं और वो आगे आपको बताया नहीं जाएगा। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि लेबलिंग क्या होती है, लेबल कैसे निकालते हैं, क्यों लगाते हैं लेबल हर प्रोडक्ट पे, बॉक्स लेबल क्या होता है और ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन को किस तरीके से भेजी जाती है, ये सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया जी, 100 यूनिट लिए, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे रख दिए। अब मैं अपने घर पे रहूं या ना रहूं, मुझे मसला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर आज के 10 ऑर्डर्स आएंगे तो वो अमेज़ॉन शिप करेगा, मैंने नहीं करना। तो FBA मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। अच्छा, पाकिस्तान में रह के हम FBM मॉडल पे तो काम तकरीबन आप ये समझें कि कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है ना। अब आप पाकिस्तान से बैठ के ग्लास बेचते हैं अमेज़ॉन पे, बेच तो आप यूके में रहे ना, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं बेच सकते आप अमेज़ॉन पे। हाँ, आप पाकिस्तान से बैठ के यूके के बायर को आपने शो करवा दिया अमेज़ॉन के साइट पे कि जी ये बंदा लाहौर में बैठा है, ये ग्लास बेचता है। अब एक गोरा आता है ग्लास खरीदने के लिए, वो ग्लास टाइप करता है, उसके सामने पहले पेज पे 10 लोग आ जाते हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो यूके में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठा है, ग्लासगो में बैठा है, लंदन में बैठा है, वो कहते हैं जी मैं भी ग्लास बेच रहा हूँ। एक बीच में नीचे लाहौर वाला भी बैठा हुआ है, तो गोरा उससे क्यों बाय करेगा लाहौर वाले से, जबकि उसको पता है कि लाहौर से आने में 15 दिन लगेंगे यूके। तो इसलिए बायर हमेशा उससे खरीदेगा कि उसे पता हो कि मुझे 1 दिन में प्रोडक्ट मिल जानी है या मुझे 2 दिन में मिल जानी है। अब आगे हम प्राइम में बात करेंगे, अमेज़ॉन प्राइम में उसे पता है कि मुझे 4 घंटे में प्रोडक्ट मिल जानी है। तो इसलिए FBM मॉडल पे हम बात नहीं करते ज्यादा, कि हम इस पे सीखेंगे जरूर लेकिन हम इस पे काम कर नहीं सकते, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के भेजने में 2-3 हफ्ते लगेंगे, तो लोग FBA मॉडल को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के भी जो लोग अमेज़ॉन पर बेच रहे हैं वो FBA मॉडल पे ही काम कर रहे हैं ज्यादा। मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ अभी भी अमेज़ॉन पे, यूके में, USA में, तो मेरी प्रोडक्ट चाइना से निकलती है, सीधी यूके वेयर हाउस पे पहुंच जाती है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, मैंने आपको बता दी है कि आपने कैसे चाइना से लेके कैसे डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देनी है, और वो लिंक आपके अकाउंट के साथ होती है कि ये प्रोडक्ट हाफिज अहमद ने भेजी है। अमेज़ॉन को ये पता होता है,
क्योंकि अमेजोन ने जब उसको डेली के ऑर्डर्स बेचने हैं तो आपकी पेमेंट भी तो करनी है ना अमेजोन ने, और अमेजोन के वेयर हाउस में हजारों लोगों की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये XYZ की है, ये ABC की है? ये वो जो ऊपर लेबल लगे होते हैं वो बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। फुलफिल बाय मर्चेंट FBM में ये है कि आप खुद पैक करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके देते हैं कि भाई आप भेज दो। FBA फुलफिल बाय अमेजोन में ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे रख देते हैं और डेली के ऑर्डर अमेजोन भेजता है। तो उसमें आपके पास लोकेशन फ्रीडम होती है, आप कहीं भी बैठे हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेजोन के जो दो मेन मॉडल हैं, होलसेल और प्राइवेट लेबल, उस पे अब हम तफसील में बात करेंगे। पहले हमने एक वीडियो में हमने इस पे मुख्तसर सा डिस्कस किया है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया तो है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। प्राइवेट लेबल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और किस तरीके से आपका प्राइवेट लेबल हो सकता है। ट्रेडमार्क एक चीज़ होती है कि आप रजिस्टर करवाते हैं किसी भी मुल्क में अपना नाम, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट, कि जी ये प्रोडक्ट इस नाम से मेरी है, अब इसको इस नाम से कोई और बंदा नहीं बना सकता। ये प्राइवेट लेबल होता है आपका। अच्छा, अमेजोन पे आप प्राइवेट लेबल में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल पहले मैं आपको शॉर्ट्स ही दे चुका हूं, अब डिटेल में जाते हैं। एक फोन बिक रहा है अमेजोन पे, अब आप चले जाते हैं अपना फोन बनवाते हैं, उसका ट्रेडमार्क करवाते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है ये अगली वीडियो में तो हम सीखेंगे, लेकिन शॉर्टली आपने रजिस्टर करवाना है IPO डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी मुल्क का, उनके साथ। वहां पे आपने ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवा दिया। अब ये प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं तो कोई दूसरा अगर फेक बनाता है सेम नाम से, तो आप उस पर लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर, उसका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट जब्त हो सकती है सारी, क्योंकि ये आपने रजिस्टर करवा लिया ना। प्राइवेट लेबल ये है कि आप कहते हैं जी ये मेरा ब्रांड हो गया, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको अब कोई और बंदा नहीं बेच सकता। होलसेल सिंपल सी बात है कि आप किसी की चीज जो ऑलरेडी बिक रही है वो आगे बेच देते हैं। इस पे भी हम मॉल की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मॉल किसी को फ्रेंचाइज दे देता है, फ्रेंचाइज का आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडॉनल्ड्स है, आप देखते हैं हर जगह पे होता है, तो वो फ्रेंचाइज होती है ना। एक बंदा ओनर है, आप अपने शहर में बनाना चाह रहे हैं, वो आपको कहते हैं जी ठीक है आप मुझे इतने पे कर दें, ये इसके गुडविल के चार्जेस हैं और इस तरह का आपको बनाना होगा। उनकी फिर रिक्वायरमेंट होती है जी आपने इस लिमिट में रह के इस डिजाइन का बनाना है और इस तरीके से आपने काम करना है। तो ये होलसेल है कि चीज आपकी नहीं है, फिर भी आप बेच रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हैं उसके अंदर से, पैसे तो आपको फिर भी बच रहे हैं ना। अगली कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल क्यों करना चाहिए और होलसेल क्यों करना चाहिए, या होलसेल क्यों नहीं करना चाहिए, या प्राइवेट लेबल क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन सादा अल्फाज में आई होप कि आपको समझ आ गई है कि मॉल जिसका है अगर वो किसी को फ्रेंचाइज दे दे तो ये होलसेल है, और अगर एक बंदा मॉल की तरह का एक नया मॉल बनाता है, उसका नाम XYZ रखता है, हाँ ये अब उसका प्राइवेट लेबल है, ये वो बना सकता है, मॉल बना सकता है, लेकिन नाम किसी दूसरे का यूज नहीं कर सकता, नाम अपना रखना पड़ेगा। और जब अपना नाम रख के कोई काम करेगा तो इसको हम कहेंगे ये उसका प्राइवेट। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जिस तरह हमने पहले बात की प्राइवेट लेबल पे, होलसेल पे, कि अमेजोन पे काम करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि किस मॉडल पे जाना चाहिए, किसके फायदे हैं, किसके नुकसान हैं, किसके फायदे ज्यादा हैं, किसके नुकसान ज्यादा हैं, और डिफरेंस क्या है। पहले फायदे नुकसान तो एक अलग चीज है, इसके अंदर मेनली डिफरेंस क्या है, क्यों हमें कोई एक मॉडल चूज करना चाहिए। अच्छा, दो ही मॉडल्स हैं, आप लोग अब अच्छी तरह आपको याद हो चुका होगा, आपको जहन में बैठ चुका होगा कि प्राइवेट लेबल है और होलसेल है। अच्छा, प्राइवेट लेबल के सबसे पहले हम फायदे गिन लेते हैं, फिर किसी हद तक इसके नुकसान। प्राइवेट लेबल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आपका एक एसेट बन रहा है। सादा अल्फाज में बताता हूं, आपने एक ग्लास XYZ के नाम से बेचना शुरू किया अपने ब्रांड से, आपकी महीने की सेल पहुंच गई है $10,000 पे। ये आपने इसको दोनों तरीकों से समझना है, आप एज ए VA भी इसको सोचे, एज ए इन्वेस्टर भी इसको सोचे कि आप अगर आप एज ए VA हैं तो आप ये समझें कि मैं आपके इन्वेस्टर, आपके क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उसकी बात हो रही है ना कि अगर उसकी सेल 10,000 पे पहुंच गई और उसका काम ये आपने करना है, आप लोगों ने ये काम उसको करके देना है और पैसे कमाने।
अच्छा जी, अब आपके क्लाइंट की या आपकी प्रोडक्ट $10,000 महीने पे पहुंच गई है और उसका महीने का प्रॉफिट आ रहा है $2,000। तो क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, ये उसका ब्रांड है, तो वो इसको फ्लिप कर सकता है 30 या 35 मंथ्स के प्रॉफिट पे। यानी आपका प्रॉफिट है $2,000, एम्पायर फ्लिपर है, flippa.com है, ये बड़ी साइट्स हैं। सादा अल्फाज में चले जाएं तो अमेजोन को आप ऐसे समझें कि जिस तरह प्लॉट वगैरह होते हैं, प्लॉट ट्रांसफर होते हैं ना, आप लोग प्लॉट एक जगह से खरीदते हैं फिर प्रॉफिट रख के आगे बेच देते हैं, इसी तरह अमेजोन का अकाउंट भी होता है। अमेजोन के भी इस तरह डीलर्स होते हैं, एम्पायर फ्लिपर और flippa.com पे अमेजोन के डीलर्स बैठे होंगे। आप उनके पास अपना अकाउंट लेके जाते हैं, वो उसकी वर्थ लगाते हैं और देखते हैं अच्छा जी इतने का बिक जाएगा, आपने बेचना है, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन किस सूरत में बेच सकते हैं? अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो। अच्छा, अब आपका महीने का $2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आपकी लेट्स से जी 30 मंथ पे डील हो गई, तो $60,000 का आपने अपना एसेट फ्लिप कर दिया, आपके पास एक अच्छी इनकम आ गई। थोड़े पैसे लगाए आपने 20,000 थे, कमा आपने $60,000 लिए। तो ये प्राइवेट लेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका ब्रांड है, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, आपकी गुडविल बन रही है, आप जब चाहें उसको कैश करवा सकते हैं। अच्छा, होलसेल में आ जाते हैं। अब पहले मैं आपको होलसेल का बता दूं, फिर दोबारा प्राइवेट लेबल और होलसेल के कुछ फायदे या नुकसानों पे बात करेंगे। होलसेल में सीधी बात है कि आपका एसेट नहीं बन रहा, क्योंकि ये किसी और की प्रोडक्ट है, आप पैसे कमा रहे हैं इसके अंदर। यानी अगर होलसेल के अंदर आपकी महीने की सेल $10,000 है और प्रॉफिट $2,000 है, तो बस ये प्रॉफिट ही है आपका $2,000। आप जितने महीने काम करते रहें, जिस महीने आप काम खत्म करेंगे आप दोबारा जीरो पे खड़े हैं, क्योंकि चीज आपकी थी नहीं ना, आपकी चीज ही नहीं थी, आप दूसरे से खरीद के उसको बेचे जा रहे थे। और जब दूसरे से खरीद के बेच रहे थे, जब भी आपने वो चीज बंद की, तो ब्रांड किसका बन रहा है? होलसेल में भी फायदा किसका हो रहा है? जो उसको ओन कर रहा है। जो उसको ओन कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसको हो रहा है ना, कि उसकी प्रोडक्ट आप लेके बेच भी रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट की सेल भी हो रही है और ब्रांड भी उसका बन रहा है। मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ब्रांड वो बना रहा है अपना। हाँ, आपका भी बेनिफिट है इसमें कि ठीक है आपको कुछ पैसे बच रहे हैं, लेकिन आपका एसेट नहीं बन रहा। जिस दिन आपने होलसेल का बिजनेस खत्म किया, उस दिन आप दोबारा जीरो पे खड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हमें कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, या अगर प्राइवेट लेबल इतना ही फायदेमंद है तो लोग होलसेल में क्यों आते हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, रिस्क फैक्टर कम है होलसेल के अंदर। जब आप अपना ब्रांड बनाने जाते हैं ना, तो आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं मार्केटिंग पे। आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, जब आप एज ए VA काम कर रहे हैं, क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछते हैं जी मैं प्राइवेट लेबल करूं या होलसेल करूं। अच्छा, अब क्लाइंट के हिसाब से सोचें, उसने आके आपसे सवाल किया, अब मैं आपको जो जवाब देने लगा हूं, आपने ये जवाब उसको दे दें। आपने कहना जी पहली चीज ये बताएं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपका मकसद क्या है बिजनेस का। क्या आपका मकसद किचन इनकम है? क्या आप ये चाहते हैं कि आप 20-30 हजार डॉलर लगा दें और आपको महीने का 4-5 हजार डॉलर का प्रॉफिट आ जाए, या आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने ब्रांड बनाना है, मैंने एसेट बनाना है, मैंने बड़ा पैसा कमाना है, मुझे 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल प्रॉफिट ना भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो अगर आपको कहते हैं जी हाँ मेरी किचन इनकम तो सेट है, मेरी सैलरी आती है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे महीने के पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रांड बिल्ड कर, फिर आप उसे कहते हैं जी अब आपको प्राइवेट लेबल की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब एक बंदा आ जाता है, वो कहते हैं जी मेरा किचन इनकम का मसला है और मैं रिस्क भी नहीं ले सकता। हाँ, प्राइवेट लेबल वाले से आपने ये भी पूछना है कि भाई आपको पता है कि इसमें पैसे डूब भी सकते हैं आपके, आपको पता है कि आप मार्केटिंग करेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं चली, फेल होगी प्रोडक्ट आपकी, तो आपके पैसे डूब जाएंगे, जो आपने मार्केटिंग में लगाया था वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप उसको ज़हनी तौर पे ये सब चीज़ें पहले बताएंगे, बिल्कुल हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम अपने 2-3 महीने के पैसे के लिए उसको धोखा नहीं देंगे, उसको हम ये नहीं बताएंगे जी आप तीसरे महीने प्रॉफिट में चले जाएंगे, उसका माइंड बनाएंगे, उसे बताएंगे कि हो सकता है 6 महीने बाद प्रॉफिट में आ जाए, हो सकता है 1.5 साल के बाद आए, और ये भी चांसेस हैं कि आप फेल हो जाए। अच्छा, एक बंदा कहता है जी नहीं मैंने रिस्क नहीं लेना, मैं 20,000 डॉलर लगाऊं और उसमें मेरा 10,000 मार्केटिंग में लगे और मेरा डूब जाए, मैं क्यों ये काम करूं। अच्छा, उसे फिर आप कहेंगे ठीक है फिर आप होलसेल कर लें, उसमें यह है कि आपका जो सरमाया है वो महफूज है, लेकिन आपका एसेट नहीं बनेगा। वो कहते हैं जी ठीक है मुझे एसेट नहीं बनाना, मेरे जो पैसे हैं बस वही बचे रहे, मुझे वही काफ़ी है, मुझे एसेट नहीं बनाना। तो आप उसे कहेंगे ठीक है आप होलसेल कर लें। तो होलसेल में नॉर्मली वो लोग आते हैं कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं जी प्राइवेट लेवल में पैसे डूबने के चांसेस हैं,
तो ठीक है, मुझे महीने के तो आ रहे हैं ना, मैं इन पैसों से आगे कोई और कारोबार कर लूंगा, कोई फिजिकल बिजनेस कर लूंगा, इन पैसों से कर लूंगा, लेकिन मैंने ब्रांड बनाने की तरफ नहीं जाना। तो प्राइवेट टेबल का बेनिफिट यह है कि आपका एसेट बन रहा है, लेकिन आपके पैसे भी लग रहे हैं मार्केटिंग पे अच्छे खासे। होलसेल में यह है कि एसेट नहीं बन रहा और उधर से फिर रिस्क भी नहीं है। तो ये मॉडल आपने चूज करवाना है अपने क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसे पैसे, बड़े पैसे चाहिए तो पीएल में आएगा, प्राइवेट टेबल में। अगर चंद पैसे किचन इनकम, बस रेगुलर इनकम चाहिए, तो फिर वो। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं विनिंग प्रोडक्ट पे कि विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सी आपने पोस्ट वगैरह देखी होंगी फेसबुक पे कि लोग बात कर रहे होते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग, विनिंग प्रोडक्ट। ये सबसे मेन चीज है, की फैक्टर है ये अमेजोन के बिजनेस का। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी चूज कर ली, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट चूज करने में ही आपसे गलती होगी तो नाकाम हो जाएंगे आप। अच्छा, ये 100% गारंटी फिर भी नहीं है कि विनिंग प्रोडक्ट मिल गई तो कामयाबी होंगे। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम आगे जाके हंटिंग में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे इन चीजों को। तो विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है और आपको कैसे मिलती है विनिंग प्रोडक्ट, ये हम असल तो सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में। शॉर्टली मैं आपको बताता हूं कि विनिंग प्रोडक्ट के लिए आपको खुद से कोई प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करनी होती। ये आपको बताते हैं टूल्स के नाम आप लोग याद कर लें, मर्चेंट बर्ड, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। ये जब हम हंटिंग में जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये टूल्स यूज करके दिखाऊंगा यहाँ स्क्रीन पे। आप कोई भी काम ऐसा है, मैं पहले भी वीडियो में बार बार कह चुका हूँ, आपने ये कोर्स इसलिए छोड़ के नहीं भाग जाना बीच में से कि जी मुझे समझ नहीं आ रही है, ये बातें थ्योरी। अभी स्टार्ट में थ्योरी है, आगे ये सारा प्रैक्टिकल होगा। एक एक चीज आपको स्क्रीन पे मैं काम करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये काम होता किस तरीके से है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, विनिंग प्रोडक्ट लेने के लिए जंगल स्काउट पे जाते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमसे पहले कितने लोग बेच रहे हैं, उनकी डेली की कितनी सेल्स हैं, मंथली कितनी सेल्स हैं, रिव्यूज कितने हैं। उस हिसाब से हम लोग चूज करते हैं कि हमें इसमें जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और फिर हम ऐसी प्रोडक्ट पे जाते हैं जो फॉरेनर खरीदना चाहता है, हमने उस पे नहीं जाना कि जो हम बेचना चाहते हैं। अब वहां पे रहने वाले लोग, यूके में या यूएसए में रहने वाले लोग कौन सी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये हमें यही टूल्स बताएंगे कि कौन से कीवर्ड को कितना सर्च किया जाता है। कितने लोग हैं जो डेली आके ग्लास लिखते हैं अमेजोन पे, कितने लोग हैं जो डेली आके बैलून्स लिखते हैं अमेजोन पे, कितने लोग हैं जो डेली आके रिस्ट वॉच लिखते हैं अमेजोन पे। ये डाटा हमें ये टूल्स देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा अच्छा सबसे ज्यादा लोग ग्लास ढूंढते हैं। अच्छा, फिर ये नहीं कि सबसे ज्यादा लोग ग्लास ढूंढते हैं तो हम ग्लास बेचना शुरू कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि अब इस ग्लास को कितने लोग बेच रहे हैं, और उनमें जो पहले सफे पे जो बैठे हैं, जब आप ग्लास लिखते हैं अमेजोन पे, पहले पेज पे जो लोग बैठे हैं उनको कितना टाइम हो गया, उनके कितने रिव्यूज हैं, उनकी कितनी सेल्स हैं। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बेचनी है या नहीं बेचनी। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ना फ्रस्ट्रेटिंग होगा प्रोडक्ट हंटिंग, है बहुत आसान, समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी और सीख भी आप फौरन जाएंगे। प्रोडक्ट मिलने में मुश्किल होती है तो लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक तो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि अगर एक चीज नहीं आ रही तो जो 4 आ रही है वहां से पैसे कमा लेंगे। अच्छा, हंटिंग में फ्रस्ट्रेट किस लिए हो जाते हैं लोग कि जी आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं वो नजर आता है जी नहीं इसमें तो मार्केट नहीं है, सैचुरेशन बहुत ज्यादा, हम इसमें नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी नए मुल्कों में अमेजोन जा रहा है और जहां पे है वहां पे भी हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स नई भी आ रही हैं, लोग बेच रहे हैं। तो यही काम आपका मेन होगा, ये आप हंटिंग में सीखेंगे कि विनिंग प्रोडक्ट आपने किस तरीके से ढूंढनी है, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज करनी है। जिस बंदे के पास प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक आ गई ना, बहुत ही मजे की टेक्निक है, आ तो जाएगी आपके पास। अब आप देख रहे हैं अच्छा जी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही, चलें जी साइड पे करें, अब अगली ढूंढें, अब अगली ढूंढें। मैं आपको इसमें आगे एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, एक एक्सेल की शीट पे बड़ा आसान सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सिर्फ एक बटन दबा के प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। वो मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, उस पर पूरा डाटा फैच हो जाएगा। आप सिर्फ एक F9 कीबोर्ड पे F9 की की दबाएंगे और आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट, और आपको देखते ही पता चल जाएगा करने वाली है या नहीं है। नहीं है, F9 दबाएं, उसको स्किप कर दें, अगले पे चले जाए। ये हम एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग में सीखेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे पैसे देने वाली टेक्निक है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना।
अगर मैंने आपको ये बता दिया ना कि अगर आपको हंटिंग नहीं भी आई तो आप पैसे कमा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हंटिंग छोड़ के चले जाएं। हंटिंग आपको लाजमन आनी चाहिए, सबसे ज्यादा पैसे देने वाली। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं कि अमेज़ॉन पर क्या बेचना चाहिए, व्हाट टू सेल ऑन अमेज़ॉन। इसमें बड़ी मजे की एक दो चीजें आएंगी। हम लोग क्योंकि जाते हैं हर जगह पे, लोगों को गाइड करते हैं इस हवाले से, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको आंसर कर दूं। अच्छा, एक चीज इसमें आप ये भी याद रखें कि आप जो ये कोर्स देख रहे हैं इसमें आपके जो LMS में डिस्कशन बोर्ड है उसको आपने लाजमी यूज करना है। ये नहीं आपने करना कि कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आपने भाग जाना है। भाई, आप लोगों को ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना बड़ा काम आप लोगों के लिए हो रहा है, इतने बड़े रिसोर्सेज लग रहे हैं इसमें, आप लोगों को ये गाइडेंस फ्री में मिल रही है, तो आपने इससे फायदा उठाना है। डिस्कशन बोर्ड पे जाके आपने राब्ता करना है टीम से, टीम आपको गाइड करेगी और इवन आपको कॉल पे भी गाइड करेगी। अच्छा, मजे की बात ये होती है जब हम जाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तो किसी खास इलाके में चले जाएं, वो कहते हैं जी हम ये बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुल्तान के साइड पे चले जाएं तो मुल्तान के लोग, अक्सर ये सवाल होता है, और ये इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ये बुनियादी सवाल है। कोई भी बंदा जहाँ का रहने वाला है उसे अपनी जगह से मोहब्बत होती है, उसे अपनी प्रोडक्ट अच्छी लगती हैं, ये नेचुरल है। वो कहते हैं जी हम मुल्तानी मट्टी बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे, या हम मुल्तान का सोन हलवा बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे। तो हम पहली वीडियो में मुख्तसर तो इस पर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में जाते हैं कि हमने क्या बेचना है अमेज़ॉन। हमने वो बेचना है जो फॉरेनर खरीदना चाहता है, हमने वो नहीं बेचना जो हम बेचना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे माइंड में आता है जी हमने मुल्तानी सोन हलवा बेचना है, तो हम मर्चेंट वर्ड पे जाके मुल्तानी सोन हलवे के कीवर्ड्स देखेंगे कि कितने लोग हैं जो ढूंढते हैं कि हमें सोन हलवा चाहिए यूके के अंदर। तो हमें पता चलेगा जी बहुत थोड़े लोग हैं, तो हमें फायदा नहीं है बेचने का। हम कहते हैं जी पिशावरी चप्पल बड़ी बिकती है जी, ठीक है, पाकिस्तान में बिकती है, लेकिन हम ये देखें कि हम जिस मुल्क में अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं वहां पर 70-80% तो वहां के लोकल लोग हैं। पाकिस्तानी वहां पे कितने परसेंट होंगे, इंडियन वहां पे कितने परसेंट होंगे, बहुत माइनर सी परसेंटेज होती है ना। तो जब हम लोगों ने उनके लिए बेचना है तो हम वो बेचेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जो हर बंदा खरीदना चाहता है। हमने वो नहीं बेचना जो हम बेचना चाहते हैं। तो जब भी आप अमेज़ॉन पर बेचने जाएंगे तो सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च के बाद प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे। अपनी लोकल प्रोडक्ट पे हम कभी नहीं जाएंगे कि हम ये चीज बेचें। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अमेज़ॉन की आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले तो एक चीज ये क्लियर कर लें कि अमेज़ॉन की आईडी दो तरह की होती है, एक होता है बायर अकाउंट और एक होता है अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट। हम मेनली बात करने जा रहे हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की। बायर अकाउंट तो बड़ी आसानी से बन जाता है, बस अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आप देते हैं और आपका बायर अकाउंट बन जाता है, अगर आपने अमेज़ॉन से कोई चीज़ खरीदनी है तो। अब इस पे हमारा ज्यादा ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने कहाँ यूके USA से या क्यों खरीदनी है, हमें हर चीज यहाँ से मिल जाती है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि बायर अकाउंट आप आसानी से जाके अमेज़ॉन पे जाएंगे, सिंपली amazon.com पे या amazon.co.uk पे, और वहां पे अपना अकाउंट बना लेंगे। बड़ी आसानी से आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, उस पर कोड आएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमने अमेज़ॉन पे बेचना है तो बेचने वालों का अकाउंट अलग होता है, उसको कहते हैं सेलर सेंट्रल। तो आप जाएंगे sellercentral.amazon.com पे या सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। अब सेलर अकाउंट हर मुल्क के लिए अलग अलग होता है, बंद एक ही आईडी पे जाता है। ये हम जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तब हम सीख लेंगे। लेकिन अमेज़ॉन यूके के लिए होगा sellercentral.amazon.co.uk और अमेरिका के लिए होगा sellercentral.amazon.com। इस तरह हर मुल्क के लिए जो भी उनका वेबसाइट है उसके हिसाब से होगा। अच्छा, सेलर अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? बिल्कुल बेसिक चीजें। सबसे पहले आपको पासपोर्ट या आईडी कार्ड, दोनों में से एक चीज चाहिए। सेकंड नंबर पे एक ईमेल एड्रेस आपको चाहिए और एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे कोड आएंगे और जो आपके अकाउंट से लिंक होगा। अगली रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी, आपको एक बिल चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल, जहां भी आप रह रहे हैं, जो भी आपका एड्रेस है। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और एक आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए। सिंपल सी चीजें। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने पैसों के लिए नहीं देखनी, वो सिर्फ आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस और इस चीज के लिए कि आपका वाकई अकाउंट है, बस वो सिर्फ अकाउंट के प्रूफ के लिए।
इवन अमेजोन आपको ये कहता है कि अगर आप अपनी स्टेटमेंट छुपाना चाह रहे हैं तो आप स्टेटमेंट निकलवाएं और सारा ब्लर कर दें नीचे से जो आपके ट्रांजैक्शन है। अमेजोन को सिर्फ ऊपर का हिस्सा चाहिए, आपका नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, उन्होंने उसको वेरीफाई करना है। आपकी स्टेटमेंट या आपके ट्रांजैक्शन से अमेजोन का कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं तो आप अमेजोन की सेलर आईडी बना सकते हैं। अब आ जाती है वो बात कि जो हम लोग सुनते आ रहे थे, अमेजोन पाकिस्तान में आ गया, आईडी के लिए आ गया। बिल्कुल, अब आपकी आईडी पाकिस्तान से बैठ के बन सकती है। आप अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट लगाएंगे, पाकिस्तानी बिल लगाएंगे, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट होगी, पाकिस्तानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड प्रेफरेबल है, डेबिट कार्ड्स में मसला आ जाता है। बाज़ दफ़ा किसी बैंक का यूज हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन जो असल अमेजोन की रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट कार्ड है। लेकिन लोग डेबिट कार्ड भी यूज करते हैं, कुछ बैंक्स का हो जाता है, तो अमेजोन को उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए ना, तो अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका आईडी कार्ड नया वाला होना चाहिए, जो चिप वाला आईडी कार्ड है, कंप्यूटराइज्ड, जिसमें इंग्लिश में भी आपका नाम लिखा होता है। सिर्फ उर्दू वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। पासपोर्ट तो चले, होता ही इंग्लिश में, वो तो चल जाएगा। बिल वगैरह भी इंग्लिश में आते हैं, वो भी चल जाएंगे। तो अगर आपने अपना आईडी कार्ड यूज करना है तो आपको नया इंग्लिश वाला आईडी कार्ड बनवाना होगा। अच्छा, अब हम इसमें जो आपने कार्ड पे खास ख्याल रखना है कि कार्ड आपका मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड होना चाहिए, जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर दूसरे कार्ड्स पे कुछ इश्यूज आ जाते हैं। और आप लोगों ने ये लेक्चर देखने के बाद प्लीज आईडी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी। मैं आपको अगली वीडियो में ये पूरा काम करके दिखाऊंगा उसके बाद, और उसके बाद भी हमें जरूरत नहीं है ये अभी आप ये चीज सीख रहे हैं। ये आईडी उन लोगों को चाहिए जिन्होंने अमेजोन पर बेचना है। हाँ, आप अपने क्लाइंट के लिए आईडी बनाएंगे, तो इसलिए आपने अपना पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड पे आईडी बना के जाया नहीं कर लेनी, क्योंकि अगर आपने कोशिश कर ली और मसला आ गया और सस्पेंड हो गई तो आपके नाम पे दोबारा आईडी नहीं बनेगी अमेजोन। तो इसलिए आपने जब प्रैक्टिस भी करनी है तो मैं आपको खुद प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी। अपनी आईडीज आप लोगों ने नहीं बनानी। आप लोगों ने जो अपनी आईडीज बनानी होगी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, वो अपवर्क और फाइवर पे बनानी होगी, जो हम एंड पे जाकर सीखेंगे। तो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होगा सब कुछ, कि आप अपने क्लाइंट आपका आ जाता है, वो कहता है जी मैं बिल्कुल जीरो से हूँ, तो ये ले मेरा पासपोर्ट चीजें, मुझे आईडी क्रिएट करके दें। तो जी हम अगली वीडियो में आईडी क्रिएट करना सीख लें। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम अमेजोन की आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, अमेजोन का अकाउंट कैसे बनता है, जिस अकाउंट पे लोग काम करते हैं, चीजें बेचते हैं, उसको हम बनाते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उस पर क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे अमेजोन सेलर सेंट्रल। अच्छा, अब अमेजोन सेलर सेंट्रल जब लिखा तो उसने हमें सजेशन दे दिया नीचे कि यूके, यूएसए, इंडिया। हम लोग आईडी क्रिएट करेंगे amazon.com पे, यानी अमेजोन की जो अमेरिकन मार्केट है वहां पे आईडी क्रिएट करेंगे। अच्छा, तरीकाकार सेम है। जिस तरह आपने अगर लाहौर में एक मॉल में आपने शॉप लेनी है तो वहां भी आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फैसलाबाद में लेनी है वहां भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो जब आपको एक जगह पे शॉप लेनी या शॉप बनानी आ गई तो आप कहीं भी बना लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन मार्केट में जाते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया अमेजोन सेलर सेंट्रल यूएसए। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने आ गया sellercentral.amazon.com। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये कह रहा है लॉगिन और ये कह रहा है साइन अप। दो ऑप्शंस आ रही हैं। लॉगिन का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑलरेडी आईडी है या जब आप बना लेंगे और आईडी बनाने के बाद जब आप ये खोलेंगे तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले शॉप की एग्जांपल दी है, आपने मॉल में एक शॉप ले ली। अब आपने शॉप ले ली है, जब आप शॉप ले लेंगे और दोबारा कभी शॉप पे आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास चाबी होगी, आप लॉक खोलेंगे और शॉप के अंदर आ जाएंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी, कुछ नहीं करना। पहली दफा आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी है, आपको शॉप क्रिएट करनी है, शॉप में कोई बैनर लगाने हैं, उसकी कलर स्कीम आपने देखनी है, उस पर काम करने हैं ना कुछ पहली दफा। तो अभी हम क्योंकि पहली दफा आ रहे हैं, हम क्योंकि अमेजोन पे आईडी बनाने जा रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे साइन अप के ऊपर। अच्छा, साइन अप पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको इग्नोर कर देना, ऊपर जो आ रहा है ये उसके लिए ना जिसके पास पहले से चाबी है, पहले से कोई अकाउंट बना है। हमने तो काम करना है सीधा ये नीचे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब अच्छा, वो कहते हैं जी आपका नाम क्या है, हमने अपना नाम लिख दिया जी, नाम है जी हाफिज अहमद। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी ईमेल एड्रेस दें, एक ईमेल एड्रेस हमें चाहिए जहां पे हमें एक कोड आएगा, ओटीपी कोड आता है। आप कोई भी फेसबुक, कोई भी चीज आप आईडी बनाते हैं ना,
तो वो उससे एक नंबर या एक ईमेल एड्रेस लिंक कर देता है कि जी इस ईमेल पे या इस मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड आएगा, वो कोड एंटर करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा कि वाकई ये आपका ईमेल एड्रेस है या आपका मोबाइल नंबर है। तो अब हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं। अच्छा जी, नाम हमने लिख लिया, अब हम एक ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस हम दे रहे हैं जी, ये मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, आपके क्लाइंट का जो भी होगा, जिसके लिए भी आप आईडी क्रिएट करें, उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब हमने पासवर्ड भी अपना सेलेक्ट कर लिया और हमने इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। वो कह रहे जी मैंने आपको इस ईमेल एड्रेस पे एक कोड भेजा है। अमेज़न कह रहे जी मुझे वो कोड बताएं ताकि अमेज़न को पता चले कि वाकई ये आपका ईमेल एड्रेस है। अब हम यहाँ पे कोड एंटर करेंगे। अब हम इसमें कोड एंटर कर रहे हैं। कोड हमारे पास आ गया जी 280104। हमने इसके बाद क्लिक कर दिया, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक हो गया हमारा। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे इसने एक स्क्रीन दिखा दी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे पिछली वीडियोस में कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे आपको ये भी बता देगा। वो कहते जी एक आपके पास वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए। वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडीज में आपके पास आईडी कार्ड भी आता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है या पासपोर्ट, इन तीनों में से आपकी कोई भी आईडी हो। वो कहते हैं जी रिसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का पैसों से कोई लिंक नहीं है, हमारे यहाँ स्टेटमेंट से और मुराद ली जाती है। यहाँ पे उसने सिर्फ आपका ये वेरीफाई करना है कि आपका बैंक अकाउंट है। अमेज़न आपको यहाँ तक अलाउ करता है कि अगर आपकी कोई सीक्रेट चीजें हैं या आपकी पेमेंट्स का मामला सीक्रेट है तो आपने जो स्टेटमेंट देनी है, अमेज़न कहता है सारी ब्लर करके दे दे, बस ऊपर आपका नाम, अकाउंट नंबर, ऊपर का जो हिस्सा है ना पेमेंट से ऊपर ऊपर जो वो वाला हिस्सा दे दें। तो आप ये स्टेटमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं हम लोग कि जी हमारा बैंक अकाउंट वाकई है, हम जेन्युइन पर्सन। अच्छा, उसके बाद चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, अमेज़न की फीस होती है मंथली। अच्छा, मंथली फीस अमेज़न की जो आईडी होती है ना, ये माइंड में रखिएगा, दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें फिक्स आपके पास $40 अमेज़न चार्ज करता है आपको, और एक आईडी होती है आपकी कि आप वो प्रोफेशनल आईडी नहीं है, आप एक इंडिविजुअल आईडी वैसे ही बना लेते हैं कि कभी कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे बेच ली तो अमेज़न आपको उस पे बेचने पे कुछ चार्ज कर लेगा, यानी जो उसने परसेंटेज चार्ज करनी है किसी भी प्रोडक्ट पे वो अलग चार्ज करेगा। बेचने के $1 या $2 आपको चार्ज करेगा कि जी आपने क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाया, पैसे नहीं देते मंथली, इसलिए आप इतने पैसे दे दें। लेकिन हम क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, हमारे क्लाइंट्स होंगे, तो हमें प्रोफेशनल आईडी पे ही जाना है $40 पर मंथ पे। तो अमेज़न कहते हैं कि आपके पास कार्ड हो जिससे मैं आपके पैसे चार्ज कर लूँ। और हमें अगली चीज चाहिए मोबाइल नंबर। जिस तरह ईमेल एड्रेस पे कोड आया था ना, इसी तरह मोबाइल पे एक कोड आएगा। तो ये चार चीजें अमेज़न कहता है जी आपको चाहिए। हमने यहाँ पे कर दिया जी बिगिन। हम कहते हैं जी ठीक है, हमें समझ आ गई है, हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वो पूछ रहे जी बिजनेस इंफॉर्मेशन दें कि आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है। यहाँ पे हम इसको लोकेशन दे देते हैं। हम कहते हैं जी हमारे बिजनेस की लोकेशन पाकिस्तान है। ये तो आपका जिस क्लाइंट की भी बना रहे हैं उसका जो भी कंट्री होगा वो आप लोग लिख देंगे, या जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे यूएसए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो बिजनेस की टाइप पूछ रहा है कि जी ये प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है या आप अकेले इसके मालिक है या पब्लिक कंपनी है। जी आपका क्लाइंट ही आपको बताएगा जी मेरी ये कंपनी है या मैं इंडिविजुअल हूँ, इसकी बेस पे मेरा अकाउंट बना दो। तो हम इस पे बना देते हैं जी। वो कहते हैं जी नन, आई एम एन इंडिविजुअल। हम कहते हैं जी हमारी कोई कंपनी नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, मैंने अपना अकाउंट बनाना है। अच्छा, वो अब पूछ रहा है जी, यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है दोबारा से। नाम हम लिख देते हैं जी हाफिज मोहम्मद अहमद। अच्छा, हम इसको एग्री कर लेते हैं जी, टर्म्स एंड कंडीशन से हम एग्री करते हैं। आप हम कहते हैं जी हमें अगले स्टेप पे ले जाए। चलें जी, अब अमेज़न हमें अगले स्टेप पे ले आया। अगले स्टेप पे वो पूछ रहा है जी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो आपने ये माइंड में रखना है कि क्योंकि पाकिस्तान की आईडी ऑफिशियली अमेज़न अलाउ करता है पाकिस्तान से बनाने को, तो आप बेशक बिजनेस अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ओनरशिप है, आप ये पूछ रहे हैं आपकी ओनरशिप, आपकी सिटीजनशिप, तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तानी है। तो हम यहाँ पे कर देंगे जी पाकिस्तान है जी। हमने यहाँ पे पाकिस्तान कर दिया। उसने कहा जी कंट्री ऑफ बर्थ, हो सकता है एक आदमी अमेरिकन नेशनल है लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुआ है तो उसकी नेशनैलिटी अमेरिकन होगी, लेकिन कंट्री ऑफ बर्थ तो उसका पाकिस्तानी आएगा। तो जहां भी आपका क्लाइंट या आप जो भी आईडी बना रहे हैं पैदा हुए, यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब क्योंकि हम ये एक
डेमो क्लास ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हम कहते हैं जी, फर्ज करें जी मेरी बर्थडे है जी 1 जनवरी है जी। वो पूछ रहे जी आप मुझे आईडी का क्या प्रूफ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो कह रहे जी पासपोर्ट और आईडी कार्ड, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। हो सकता है जब आप अपना कंट्री यूके सेलेक्ट करें तो वो साथ ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन भी दे दें। ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है। मैं कहता हूँ जी मैं आपको अपना पासपोर्ट दे दूंगा। पासपोर्ट मैंने कर दिया। वो कहते जी पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ। मैंने कहा जी पाकिस्तान से इशू हुआ। अच्छा, अब वो कह रहे जी पासपोर्ट नंबर, मैंने एग्जांपल दे दी यहाँ पे कोई भी। डेट ऑफ एक्सपायरी वो पूछ रहा है, मैंने एग्जांपल दे दी। जो भी आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है जी एड्रेस। यहाँ पे हमने अपना अब उसको एड्रेस देना है। हम कहते हैं जी हमारा एड्रेस है, पोस्टल कोड है जी 00000। एड्रेस है जी हमारा, एग्जांपल लेते हैं जी हम, हमारा एड्रेस है जी DG स्किल्स। एड्रेस लाइन 2, एग्जांपल दे रहा हूँ, आ गया जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वो पूछा जी आपका शहर, हमने कहा जी लाहौर है। स्टेट रीजन, हम कहते हैं जी ये यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स नहीं है हमारे यहाँ, तो हम कह देंगे जी पंजाब। अच्छा, अब वो कहते हैं जी जिस तरह हमने ईमेल एड्रेस पे कोड मंगवाया था वो हमें SMS के थ्रू मोबाइल पे एक कोड भेजेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। अच्छा जी, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। हमने कहा जी SMS जो आएगा हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाए। उसके बाद हमने क्लिक किया जी सेंड SMS। अब उसने हमें इस नंबर पे एक कोड भेज दिया जैसे पहले ईमेल पे भेजा था। अच्छा जी, हमारे पास OTP नंबर आ गया। हमने वो लिखा 287695 और हमने इसको वेरीफाई कर दिया। उसने कहा जी वेरीफाई हो गया। हमने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब वो हमारे से क्रेडिट कार्ड नंबर पूछ रहा है कि जी आपने यहाँ पे नंबर ऐड करना है। अब उसकी भी हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी ये 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया और ये इसकी एक्सपायरी आ गई। कार्ड होल्डर का नेम अगेन हम लिख देते हैं जी हाफिज अहमद और हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला लेकिन उससे कहा जी नॉट स्पॉटेड, क्योंकि यहाँ पे आप अमेजोन के अकाउंट के साथ हम खेल नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमें ओरिजिनल कार्ड नंबर डालना होगा। ओरिजिनल कार्ड नंबर आप जब डाल देंगे और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने जो अमेजोन को कहा था पिछले पेज पे, जो आपने अपना पासपोर्ट बताया, पासपोर्ट की एक्सपायरी बताई, पासपोर्ट का नंबर बताया, तो अमेजोन आपको कहेगा अब आप ये सारी चीजें अपलोड कर दें। जिस तरह आप फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते हैं तो आप पिक्चर अपलोड कर देंगे वहां पे हर चीज की, और उसके बाद फिनिश पे करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये ट्राई नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी आपने, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस और जो एक मोबाइल नंबर अमेजोन के रिकॉर्ड में एक दफा चला गया वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते आईडी क्रिएट करने के लिए। और आईडी क्रिएट करते हुए आपसे कोई गलती होगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल और उस पासपोर्ट पे दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को बस प्रोसेस का पता चल गया, आपने कोशिश नहीं करनी है जब तक आपके पास क्लाइंट ना आए। क्लाइंट आएगा तो उसकी आईडी बनानी है, खुद से अपना अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आप हमेशा के लिए अमेजोन की लिस्ट पे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया, पहले भी क्लियर कर दिया, एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैंने एक डेमो क्लास दी है कि इस तरह से काम करते हैं। आपने ये काम कभी नहीं करना जब तक आपका क्लाइंट आपको नहीं कहता कि मेरी आईडी क्रिएट करें। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आईडी उस क्रिएट कर देंगे, अगले पेजेस पे जाते जाएंगे। जिस तरह मैं अगर पहले पेज पे ही रहता और आपको सेकंड पे ना लेके जाता तो आपको खुद से पता था नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे वो क्या मांग रहा है, पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, पासपोर्ट की एक्सपायरी मांग रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है चीजें। जो चीजें वो मांगता जा रहा है वो आप उसको देते जाएंगे तो आपकी अमेजोन की आईडी क्रिएट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइल्ड अकाउंट पे कि चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्यों जरूरी है, इसके मकासद क्या हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप अमेजोन की आईडी क्रिएट करते हैं या जो आपके क्लाइंट की अमेजोन की आईडी होती है उसके पास फुल एक्सेस होता है उस पर, उसको हम कहते हैं पेरेंट आईडी। लेकिन जब वो किसी लिमिटेड एक्सेस के साथ आपको अपनी आईडी देता है काम करने के लिए तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। हम इसकी डिटेल में जाते हैं। एक और आपको सादा सी एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी का घर है, वो आपको कहते हैं जी आपने मेरे घर में बैठ के काम करना है।
उसके घर के 4 कमरे हैं, वो आपको 2 कमरों की एक्सेस देता है और 2 कमरों को ताला लगा देता है। तो जिन 2 कमरों की आपको वो ताला लगा रहा है, 2 की एक्सेस दे रहा है, इसका मतलब है वो आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे रहा है। चाइल्ड अकाउंट से मुराद है लिमिटेड एक्सेस। इसी तरह अमेज़न का एक अकाउंट है, उसमें 10 चीजें हैं, वो आपको 5 चीजों की एक्सेस दे देता है जो आपसे रेलिवेंट है। यानी पेमेंट्स की एक्सेस वो आपको नहीं देता, पेमेंट ट्रांसफर करने की, और ये उसकी मर्जी पे होता है। चाइल्ड अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि सबको चाइल्ड अकाउंट में एक ही एक्सेस होगी। जिस तरह मैंने घर की एग्जांपल दी, अब 10 कमरों की एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी के घर के 10 कमरे हैं, वो क्या करता है, वो कहता है जी हाफिज अहमद को मैं चाइल्ड एक्सेस देता हूँ 6 कमरों की, लेकिन एक और XYZ को वो कहता है जी आपको मैं 8 कमरों की एक्सेस दूंगा। अगले महीने वो किसी और को देता है, वो कहता है जी आपके पास सिर्फ 4 कमरों की एक्सेस है। तो जो आपका पेरेंट अकाउंट होगा आपके क्लाइंट का, वो जब यूजर परमिशंस के थ्रू आपको एक्सेस देगा तो वो आपको किसी भी चीज की एक्सेस दे सकता है। अच्छा, आपका क्लाइंट आपको क्यों चाइल्ड एक्सेस देगा वो आपको मिसाल से समझ में आ गई है। अगर किसी के घर के 10 कमरे हैं, 2 कमरे में उसका कीमती सामान पड़ा है, तो वो उसको लॉक लगा के रखेगा, बाकी आपको दे देगा, क्योंकि कीमती सामान के साथ आपका काम ही नहीं है। इसी तरह अमेज़न पर उसकी पेमेंट्स के साथ आपका काम नहीं है, उसका ईमेल एड्रेस चेंज कर देना, उसका मोबाइल नंबर चेंज कर देना, ये आपका काम ही नहीं है, इसलिए वो आपको इसकी एक्सेस नहीं देगा। तो आप अपने क्लाइंट को ये कहेंगे, अव्वल तो वो खुद ही आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। अगर वो पूछे कि जी मैं आपको कैसे एक्सेस दूं, कोई नया क्लाइंट है, उसे पता ही नहीं है चाइल्ड एक्सेस का, और इस तरह के क्लाइंट होते हैं, तो आपने उसे कहना है जी अमेज़न के सेटिंग्स में यूजर परमिशंस का जो टैब होता है ना, यूजर परमिशंस, बस ये एक लफ्ज याद रख ले, उसे मिल जाएगा। ये यूजर परमिशंस में से जाके आप उसे बताएंगे आपने मुझे एक्सेस देनी है, उसमें आपके पास लिस्ट आएगी। अच्छा, वो किस चीज की एक्सेस देगा आपको? वो आपको लिस्टिंग क्रिएशन की एक्सेस देगा, वो आपको PPC चलाने की एक्सेस देगा, वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करने की एक्सेस देगा। जो भी काम आपके करने के हैं, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब काम कर रहे हैं, तो जो आपके करने के काम है उसकी आपको एक्सेस मिलेगी। अच्छा, और अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस करेंगे अमेज़न पर, तो आप अगर किसी और से काम करवाते हैं तो इसी तरह आप उसको भी चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देंगे, ताकि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि अगर आप किसी को पूरी एक्सेस दे देंगे तो वो कोई ना कोई फ्रॉड आपके साथ कर सकता है, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, बैंक अकाउंट तक भी चेंज करके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप खुद करें या आप दूसरे का काम करें। जब आपके पास चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है तो आप उसकी जो मेजर चीजें हैं उनको छेड़ ही नहीं सकते। आपने अपना वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या है? उसका काम है कि उसने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट हंट कर ली, उसका तो अमेज़न आईडी सेलिंग की नहीं है। आईडी के ऊपर आके जो आपका काम है वो क्या है? तस्वीरें लगानी है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, PPC चलानी है। बाकी काम तो आपने और टूल्स पे करने हैं ना। हीलियम 10 पे आपने चेक करना है कौन सा कीवर्ड कहां पे रैक है, वो आपने अमेज़न पे तो नहीं करना। तो इसलिए आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस अगर किसी को देंगे तो चाइल्ड की देंगे, आपको भी जो मिलेगी वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिलेगी। आसान अल्फाज में मैं आपको बता चुका हूँ। पेरेंट अकाउंट जिसके पास पूरी एक्सेस है, एक घर की एग्जांपल के एक बंदे का घर है, पूरा घर उसका है, और अगर वो आपको 1 या 2 या 3 कमरों की एक्सेस दे रहा है तो उसको हम कहेंगे इसने आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दी है, ताकि आपका जितना काम है वो करे, बाकी उसका जाती मामला है वो आपको उसकी एक्सेस नहीं दे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने हंट करनी है उसके लिए हमने कौन से टूल्स यूज करने हैं और उन टूल्स का क्या क्या मकसद होगा। मेनली हम लोग यहाँ पे 4 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 जंगल स्काउट, नंबर 2 मर्चेंट बर्ड्स, नंबर 3 हीलियम 10 और नंबर 4 कीपा। ये 4 टूल्स की मदद से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि कौन सा टूल क्या काम करेगा, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारे टूल्स यूज करके दिखाऊंगा, सारे काम करके दिखाऊंगा आपको। जंगल स्काउट हमें बताता है कि किस बंदे की कितनी सेल है, मंथली कितनी सेल है, डेली कितनी सेल है। ये आपको सेल्स का डाटा निकाल के देता है। जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो जब आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं, कौन क्या बेच रहा है, महीने का कितना बेच रहा है, तो ये हमें बताएगा जंगल स्काउट। मर्चेंट वर्ड हमें हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च में, कि कौन से कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। फर्ज करें ग्लास है तो वो हमें बताएगा कि ग्लास से रेलिवेंट कितने कीवर्ड्स हैं। ग्लास फॉर वाटर, ग्लास फॉर टी कोई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, उन रेलिवेंट कीवर्ड्स में किस कीवर्ड को कितना सर्च किया जाता है। ग्लास को लोग 50,000 लोग ढूंढ रहे हैं डेली का आके, ग्लास फॉर वाटर को आके लोग 30,000 लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें
वो चीजें बताएगा कि किस कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। ये हमारे कहाँ पे काम आएगा, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे, उसमें हम ये कीवर्ड्स फिट करेंगे तरतीब से कि जो टॉप के ढूंढने जाने वाले कीवर्ड्स हैं वो टाइटल में आएंगे, फिर बुलेट पॉइंट्स में, फिर डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह हीलियम 10 हमें हेल्प करता है, कीवर्ड रिसर्च में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमें वो एक्सरे रिपोर्ट में, कंपेटिटर के एनालिसिस में हमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं, जहाँ पे हमें रिवर्स एसिन हमने एक रिपोर्ट निकालनी होती है। ये सारा आप हंटिंग में प्रैक्टिकली सीख लेंगे। अभी सिर्फ आप ये अल्फाज, ये वर्ड सिर्फ याद कर लें कि ये चीजें आप सीखेंगे। कीपा भी है, वो भी आपको कंपेटिटर्स का डाटा निकाल के देता है, आपको बैकलॉग निकाल के देता है, बैक डाटा आपने किसी का चेक करना हो, मल्टीपल चीजें हैं। ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकली अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने काफ़ी बात की है, थ्योरी पे काफ़ी बात की है, सारी चीज़ें अभी हम सिर्फ बातों में हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। अभी हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 पे हम बात करेंगे कि हीलियम 10 क्या है, और हीलियम 10 बेसिकली आप लोगों को मैं आइडिया तो ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इसमें आप कंपेटिटर का एनालिसिस भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड्स को ये भी देख लेते हैं कि कौन सा कीवर्ड्स मेरा किस नंबर पे रैंक है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसके अंदर डिस्कस होती हैं। इसमें एक्सरे रिपोर्ट होती है, इसमें मैग्नेट होता है, सेरिब्रो होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाऊंगा। हम गूगल पे लिखेंगे सिंपली हीलियम 10। हीलियम 10 लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने ये हीलियम 10 आ गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इसका सरफेस देख के ना ये नहीं सोचना कि जी ये क्या चीज़ है, मुझे तो ये समझ नहीं आएगी। ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा, और हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें समझेंगे जो हमारे से रेलिवेंट है। हमारे से रेलिवेंट सबसे पहले ये प्रोडक्ट रिसर्च का बार आपके सामने आ रहा है। इसमें ब्लैक बॉक्स है, एक आपने ब्लैक बॉक्स याद कर लेना कि जो आपसे रेलिवेंट है। ब्लैक बॉक्स के बाद एक एक्सरे रिपोर्ट है, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा उसका भी। और फिर ये कीवर्ड रिसर्च का बार नीचे आ रहा है, इसमें सेरिब्रो और मैग्नेट, ये दो चीजें हमारे पास है। तो सेरिब्रो, मैग्नेट, ब्लैक बॉक्स और एक्सरे रिपोर्ट, ये चार चीजें हमारे काम की हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ इसमें नजर आ रहा है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये नीचे बहुत सारे बार्स आ रहे हैं, आप इग्नोर कर दें, ये आपके काम के नहीं हैं। आप लोगों ने हमेशा जब भी काम करना है अपने काम पे फोकस करना है, और मल्टीपल चीजों में कभी घबराना नहीं है आपने। आपको कोई कहे जी आप फलां वाला टैब यूज करके देखिएगा, आपसे रेलिवेंट नहीं है। अगर रेलिवेंट होता तो मैं आपको बता देता। तो आप लोगों ने टू दी पॉइंट काम करना है, टू दी पॉइंट काम सीखना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीजों में पड़ जाएंगे, ये नीचे आके देख लें, अगर आप इन सब चीजों को ढूंढने लग जाएंगे, आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या करना है, और ये रेलिवेंट आपसे है नहीं। हीलियम 10 हमारे सामने यहाँ पे ये एक्सटेंशन के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, अभी तो नहीं हो रहा हमारे पास। तो हम पहले ये सीख लें कि हमने हीलियम 10 यहाँ पे लेके कैसे आना है, क्योंकि हीलियम 10 यहाँ पर आएगा तो हम एक्सरे रिपोर्ट और सारी चीजें वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके सिखाता हूँ। अभी हम हीलियम 10 को बंद कर देते हैं एक दफा। हम वापस आके गूगल पे, और यहाँ पे हमने लिखा क्रोम एक्सटेंशन, ये हमारे पास आ गया। हमने इस पे क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने क्रोम वेब स्टोर आ गया। अच्छा, यहां पे हमने जाके सिंपली हीलियम 10 लिखा, ये हमारे पास आ गया हीलियम 10। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये हमारे सामने हीलियम 10 आ गया। इस पे फिर हमने क्लिक कर दिया और इसको ऐड टू क्रोम कर दिया। ऐड टू क्रोम किया और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सटेंशन में ऐड हो गया है, लेकिन हमें अभी नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस पॉइंट पे जाएंगे और इस पॉइंट पे जाके हीलियम 10 को पिन कर देंगे। अभी आपने देखना है पिन करने के बाद क्या होगा, ये आपने देखना है गौर से। ये जैसे ही मैंने पिन किया तो ये यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा बार हीलियम 10 का शो हो गया। हीलियम 10 का लोगो आप लोगों ने याद कर लेना। आपको पता हो ये इतनी सारी यहाँ पे चीजें, इनमें हीलियम 10 कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ये 3 डार्क ब्लू और 3 लाइट ब्लू, ये जो 6 ये बॉक्सेस तरह के आ रहे हैं, ये लोगो है हीलियम 10 का। तो अब आपको पता चल गया कि ये हीलियम 10 है। अच्छा, हीलियम 10 में हम सबसे पहले जाते हैं एक्सरे रिपोर्ट के ऊपर।
एक्सरे रिपोर्ट क्या होती है उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले अमेजोन। देखिए मैंने अभी AME लिखा तो मुझे गूगल ने खुद ही आइडिया दे दिया amazon.co.uk। चलें जी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इस पे मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, मैं इस पे लिखता हूँ पिलो। ये हमारे सामने अमेजोन आ रहा है ना। अच्छा, एक आपने अमेजोन जब आपने खोलना है, ये अमेजोन का बायर अकाउंट है, सेलर अकाउंट की हम अभी बात नहीं कर रहे। वो जब हम आईडी क्रिएशन में जाएंगे, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन उन कामों में जाएंगे, तब हम सीखेंगे कि सेलर सेंट्रल कैसा होता है। जो अमेजोन पे बंदा बेच रहा है उसका अकाउंट और होता है, जो खरीद रहा है उसका अकाउंट और होता है। ये खरीदने वाले का अकाउंट है। इस पे सबसे पहला काम आपने जाके ये करना है, डिलीवर टू। यहाँ पे अगर पाकिस्तान आ रहा हो, मेरे पास तो ऑलरेडी ये लंदन का एड्रेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जब खोलेंगे आपके सामने यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होगा, क्योंकि अमेजोन के पास आपकी लोकेशन जा रही है। तो अमेजोन आपकी लोकेशन यहाँ पे आपके हिसाब से दे रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में चाहिए। मसला ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बेचना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमने वो, क्योंकि ये हमने यूके खोला ना, अमेजोन यूके खोला हुआ है, ये अमेजोन यूके से आपने बाय करना है। तो बहुत से सेलर्स ने पाकिस्तान या और कंट्रीज बहुत सारे लिस्टिंग में ऑफ किए होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट एशिया में या पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी सिर्फ यूके में डिलीवर करेंगे या यूरोप में करेंगे। उसकी रीजन क्या? उसकी एक रीजन तो ये है, इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे कि अगर कोई बंदा रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न की कॉस्ट इतनी ज्यादा आती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा उसके शिपिंग चार्जेस होते हैं जब एक प्रोडक्ट यूके से पाकिस्तान आती है और वापस जाती है। और ये बायर का राइट है कि वो प्रोडक्ट ना लेना चाहे, वो कहे जी मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें अपनी प्रोडक्ट। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सेलर्स पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, या जिस कंट्री में उन्हें लगता है कि जाके वापस आने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, वो वहां पे बेचते ही नहीं। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे आपने यूके का कोई भी पोस्ट कोड लिख देना और ये पोस्ट कोड आपने गूगल से ले लेना। कोई भी पोस्ट कोड, मैं अगर अभी कोई पोस्ट कोड टाइप करने लगा हूं, फर्ज करें मैं ये टाइप करता हूं LS12 5QJ, ये करके मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये डिलीवर टू लीड्स लिखा आ गया। अब मेरे पास, क्योंकि हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे हीलियम 10 से, जब हम रिसर्चिंग पे जाएंगे, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा तो हमारे सामने हो सकता है 50 प्रोडक्ट शो हों, लेकिन जब हम यहाँ पे यूके का कोई पोस्ट कोड डालेंगे तो फिर हमारे पास 5000 प्रोडक्ट शो होंगी। और हमारा काम ही रिसर्च करना है, तो रिसर्च में हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस चाहिए। तो हमने डिलीवर टू कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो, लिख देते हैं जी हम। अच्छा, ये पिलो लिखा, हमारे सामने बहुत से पिलोज आए। अच्छा, अभी बहुत सी चीजें इसमें भी लेआउट में ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं। हम एक एक चीज सीखेंगे, जो जो चीज आपके सामने आ रही है और आपसे रेलेवेंट है वो आप सीखेंगे। अगर कोई चीज हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसका सिंपल और क्लियर मतलब ये है कि वो आपसे रेलेवेंट नहीं है, और जब आपसे रेलेवेंट नहीं है तो आपने उस पर फोकस भी नहीं करना। अच्छा, हमने पिलो खोला, हम ये लिस्टिंग पे सारी चीजों पे बाद में बात करेंगे। हमारे सामने ये देखें, ये मल्टीपल पिलोज शो हो रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं अमेजोन पे। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने जो एक्सरे रिपोर्ट की मैंने आपसे बात की थी, हम ये गए हीलियम 10 पे, यहां पे हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने एक्सरे आ गया, ये एक्सरे लिखा आ रहा है। इस एक्सरे पे आपने फिर से क्लिक कर दिया। अब वो हमारे सामने अभी डाटा फेच कर रहा है, ये कुछ सेकंड्स लेगा, डाटा फेच करके हमें दिखाएगा। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या बेसिकली। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। चलें जी, ये हमारे सामने आ गया। अच्छा जी, हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है हीलियम 10 कि पिलो का सर्च वॉल्यूम ये है 31,580, 31,580, ये इसका सर्च वॉल्यूम है एक महीने का। नीचे इसका आ रहा है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है? 1.2 मिलियन पाउंड्स, 12,81,642 पाउंड्स। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि जितने लोग पिलो बेच रहे हैं उनमें हर सेलर का एवरेज ये रेवेन्यू है। एवरेज इतनी वो महीने की सेल करता है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल करना। टोटल रेवेन्यू पिलो पे इतना आता है, टोटल इतनी सेल होती है, एवरेज इतना होता है। एवरेज प्राइस है 30 पाउंड्स, यानी किसी ने 25 लगाई होगी, किसी ने 40 लगाई होगी, किसी ने 42, किसी ने 50, किसी ने 20, लेकिन एवरेज प्राइस हमारे पास आ जाती है 30 पाउंड्स। एवरेज BSR,
BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक ये आपको Amazon देता है आपकी सेल वेलोसिटी के हिसाब से, कि आपकी कितनी सेल हो रही है। ये BSR डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। अगर आपने अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं किसी दिन तो BSR आपका अच्छा हो जाता है। BSR का रूल ये है कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपके किसी लिस्टिंग का BSR है 9198, तो अगर आप इसका BSR किसी दिन हो जाता है 5000 तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगले दिन 4000 हो जाता है तो और अच्छा हो जाएगा। अगर ये 9000 से ऊपर 11000 या 12000 पे चला जाता है तो वो हम उसको अच्छा BSR काउंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे BSR हमारा डाउन हो रहा है। BSR डाउन होने का मतलब होता है कि नंबर्स में BSR ऊपर जा रहा होगा लेकिन बेसिकली वो डाउन हो रहा है। और BSR अच्छा तब हो रहा है जब दिखने में वो कम हो रहा है। 1000 BSR है तो बहुत अच्छा है। एवरेज रिव्यूज हमें हीलियम 10 ने बता दिया जी, इस प्रोडक्ट पे 3419 रिव्यूज है एवरेज। अच्छा, ये अब हमारे सामने नीचे सारे लोग जो पिलोस बेच रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे सामने आ रहे हैं। हम इस पे एक दो को देखेंगे और आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये SP लिखा आ रहा है कुछ पे, ये 4 पे लिखा हुआ है। ये SP तो पाकिस्तान वाले SP नहीं है। इस SP का मतलब है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ये आ रही है कि इन लोगों ने पैसे लगा के, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और मजीद प्रैक्टिकली बताऊंगा भी आपको मैं PPC की वीडियोस में, जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं फेसबुक पे, उस पे जो हम पैसे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं कि मेरी प्रोडक्ट ऊपर शो होनी चाहिए। अब आपकी प्रोडक्ट ऊपर शो होगी तो आप ज़्यादा पैसे लगाएं, तो इसलिए बता रहे ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। इसके नीचे ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसके आगे आगे एसिन होता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। एसिन हम कहते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे कहें तो ये Amazon सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन हम इसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं ये ID कार्ड नंबर होता है। ये किसी भी प्रोडक्ट का ID कार्ड नंबर होता है और ये आपको उस सूरत में चाहिए होता है जब आप कोई रिसर्च करते हैं या जब आप Amazon के साथ कोई केस खोलते हैं। केसेस पे हम बात करेंगे। केस खोलने से मुराद ये है कि अचानक आप देखते हैं किसी दिन आपकी तस्वीरें गायब हो जाती हैं, तो आप Amazon के साथ केस ओपन करते हैं। ये एसिन नंबर देखे जी, ये मेरा एसिन नंबर है। एसिन से Amazon के रिकॉर्ड में पूरी प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है और इस पे ये मसला आ गया, मसला हल कर दें। मसले के हल के लिए जो आप कम्युनिकेशन के लिए वर्डिंग यूज करते हैं वो आप ये एसिन नंबर उठाते हैं। अच्छा, आगे ब्रांड का नाम आ गया, ये आगे उसकी प्राइस आ गई, आगे उसकी सेल्स आ गई कि उसके कितने यूनिट सेल होते हैं। ये सेल्स का ग्राफ है। ग्राफ पे हम प्रॉपर गूगल ट्रेंडिंग में ग्राफ में आपको करके दिखाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे। रेवेन्यू, वो कह रहे जी इस बंदे का रेवेन्यू है 10,910 पाउंड्स। BSR इसका 281 है। यानी 281 का मतलब है कि बहुत जबरदस्त इसका BSR है। FBA फीस इसकी इसलिए नहीं आ रही कि ये FBM प्रोडक्ट होगी, फुलफिल बाय मर्चेंट। ये बंदा खुद भेज रहा है, अपने घर से अपने वेयर हाउस से भेज रहा है। इसने Amazon के वेयर हाउस पे नहीं रखी हुई। FBA और FBM हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। फुलफिल बाय मर्चेंट वो है जो आप अपने घर से या अपने वेयर हाउस से भेजते हैं। FBA फुलफिल बाय Amazon वो है कि आपका स्टॉक Amazon के वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है। तो जब Amazon के वेयर हाउस में पड़ा है तो Amazon उसकी फी चार्ज करता है आपको, जिस तरह नीचे ये लोगों की आप देखने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने एक्टिव सेलर्स आ रहा है, इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग पे 2 लोग बेच रहे हैं। ऐसा होता है कि एक ही लिस्टिंग पे मल्टीपल लोग भी बेच रहे होते हैं। Amazon पे टाइम बारियां लगा देता है जी, रात को 2 घंटे इस सेलर से ले लो, दिन को 2 घंटे इससे ले लो। ये हम सारी चीजें सीखेंगे। बाय बॉक्स की पूरी एक साइंस है, ये हम बाय बॉक्स की वीडियो में सीखेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें किसी भी चीज में परेशान नहीं होना। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा है, हमने हीलियम 10 का एक्सरे देखा है कि एक्सरे रिपोर्ट हम किस तरह से लेके आते हैं। तो आप लोगों ने अच्छा, एक तो टूल्स के बारे में आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये समझ नहीं आ रहे, और उसके लेआउट पे स्पेशली लेआउट चेंज होता रहता है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप हो सकता है देर के बाद ये वीडियो देखें तो आपको लगे कि ये तो इसमें मसला आ गया जी, हमें वीडियो में और दिखाया गया था, अभी और है। ये छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपके माइंड में पॉइंट होने चाहिए कि हीलियम की एक्सरे रिपोर्ट देखनी है। हो सकता है कल को एक्सरे रिपोर्ट अभी टॉप पे आ रहा है तो फिर कहीं नीचे एक्सरे का बटन आ जाए, लेकिन चीजें प्रैक्टिकली ऐसे ही रहती हैं। थोड़ा सा लेआउट चेंज होता रहता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हीलियम 10 पे बात की थी, लेकिन हीलियम 10 की एक्सरे रिपोर्ट पे हमने बात की थी। इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें सीखेंगे: ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो। इसके अलावा आपको जो कुछ टूल्स में नजर आ रहा है उस पर आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि वो आपसे रेलेवेंट नहीं है।
अच्छा, एक आप लोगों का मेन सवाल यहाँ पे पैदा होगा जी, टूल्स बाय कैसे करने हैं। आपने टूल्स इन वेबसाइट्स पे जाके बाय नहीं करने। ये अगर टूल्स आप बाय करने जाएंगे, ये बहुत महंगे टूल्स हैं, 100, 200, 300 डॉलर्स तक आपको टूल्स का चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने काम सीखना है, आप लोगों ने काम करना है, घबराना नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं खरीदने। आपको ये टूल्स बहुत ही कम प्राइस में डिफरेंट वर्जन में पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स में मिल जाते हैं। वो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आप लोग कहीं से भी आके ग्रुप में देख लें, पेज पे आ जाएं, कमेंट वगैरह कर लें, कहीं पे भी मुझसे पूछ लें, डीजी स्किल की टीम से पूछ लें, ये सब लोग आपको गाइड कर देंगे। ये आपको इंतहाई सस्ते मिल जाते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में 2 से 3 हज़ार रुपए में आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। नॉट ओनली हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, सारे टूल्स इस प्राइस में मिल जाते हैं। तो आपने ये यहाँ के लोकल वर्जन बाय करने हैं। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड, आप ओरिजिनल बाय कर लें जाके, लेकिन फायदा कोई नहीं है। वही काम जब आपका 3,000 रुपए में हो रहा है, आप क्यों 1 लाख रुपए लगाएंगे, आप क्यों लगाएंगे $500? तो ये चीजें आप हाफिज अहमद से भी पूछ सकते हैं, डीजी स्किल की टीम से भी पूछ सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सरे हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे जाना है माई डैशबोर्ड पे। ये एक्सटेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि यहाँ पे हमने किस तरीके से ऐड कर लिया इसको। अब ये हमारे सामने इसका डैशबोर्ड आ गया। इसमें फिर ये मल्टीपल चीजें हैं, कोई मसले की बात नहीं है, हमारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे काम की 3 या 4 चीजें, हम सीधा उसी पे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट रिसर्च के टैब के अंदर हमारे पास आ रहा है ब्लैक बॉक्स, यानी Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। हमने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अभी ये हमारे सामने ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या है? ये बेसिकली आपको प्रोडक्ट का आइडिया देता है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। ये फाइनल नहीं होता बिल्कुल, ये सिर्फ आपको आइडियाज देता है। अच्छा, और ये भी अपने माइंड में रखें कि टूल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होते। ये एक सीधा सीधा रूल है। ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया, करीब करीब एक एस्टिमेट देता है। आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते कि जो जंगल स्काउट बता रहा है वही है, जो हीलियम 10 बता रहा है वही है। हाँ, ये करीब करीब होता है, हम इसकी बेस पे काम करते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल फैक्टर्स और भी ऐड होते हैं। अच्छा, अब हम इससे आइडिया क्या लेते हैं जी? हम कहते हैं जी हमें बेबी प्रोडक्ट्स, हमने यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है ना, प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये आपके सामने आ रही है कि आपने बुक्स की कैटेगरी में जाना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है, बेबी प्रोडक्ट्स में जाना है, क्लोथिंग है, कंप्यूटर एंड एसेसरीज है, बहुत सारी इसके अंदर आ रही है ना। हमने कर दिया जी, हम कहते हैं जी बेबी प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, बेबी प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये आगे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हमें कितने मंथली रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000 वाली चाहिए जी हमें। हम ये चाह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके महीने की सेल कम से कम 10,000 होनी चाहिए, $10,000 सेल हो, ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो हमने मिनिमम लगा दिया, मैक्सिमम हम छोड़ देते हैं, जितना भी हो जाए। अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि जी मैक्सिमम 50,000 तक होनी चाहिए। अच्छा, प्राइस आ गई। प्राइस हम कहते हैं जी मिनिमम $10 होनी चाहिए, मैक्सिमम हम कहते हैं जी $25 होने चाहिए। रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम हम कहते हैं जी 150 होना चाहिए। ये मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, अब ये सिर्फ मैं यहाँ पे लिख लूँ। अच्छा, रिव्यू रेटिंग जी हम कहते हैं जी मिनिमम 4 और मैक्सिमम ठीक है जहाँ भी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें हैं क्या। ये जो लास्ट पे आ रहा है ना, शिपिंग साइज टियर जो आ रहा है हमारे पास, ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप उसकी पैकेजिंग, किस तरह की पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं। यानी आप इसको सिलेक्ट ना करें। इसमें ये होता है ना कि जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं ना Amazon वेयर हाउस से, जब किसी को प्रोडक्ट जा रही है तो उसके अंदर मल्टीपल चार्जेस होते हैं। स्मॉल प्रोडक्ट है, अब ये जैसा ने लिखा है स्मॉल ओवर साइज है, उसका और रेट होगा, लार्ज ओवर साइज का और होगा, स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल इनवेलप, स्टैंडर्ड इनवेलप, हर कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस हैं। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है तो जाहिर है जो भी बंदा वो प्रोडक्ट बेच रहा है सब वही चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो पे कर रहे हैं तो हम भी वही चार्जेस पे करेंगे। प्राइस आपको बता दी कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 25। रिव्यू काउंट है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज आ रहे होते हैं लिस्टिंग के ऊपर, ये देखें, ये Amazon पे गए हमने ये देखें, ये इसके रिव्यूज आ रहे हैं, 24,000 रिव्यूज हैं। ये देख रहे हैं स्टार प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, 24,000, 13,000 ये रिव्यूज आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं जी इतने रिव्यूज वाले को तो हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत पुराना बैठा हुआ है, उसकी तो बहुत ज्यादा सेल्स है। तो हम वापस हीलियम 10 पे आए, हमने कह दिया कि मैक्सिमम 150 रिव्यूज होने चाहिए, इससे ऊपर वाले को हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे।
ये चीजें हम मजीद डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग में सीखेंगे। आप लोग इसके नोट्स बनाते जाएं, आपको इसमें से कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, रिव्यू रेटिंग, फिर आ जाते हैं अमेजोन पे, और अमेजोन पे आके हम यहाँ पर एक पिलो लिख देते हैं। ये पिलो हमारे सामने आ गया जी। हमने ये साइलेंट नाइट का पिलो ओपन कर लिया। अच्छा, पिलो ओपन किया तो ये हमारे सामने इसके ये रिव्यूज आए। ये रिव्यू आ रहा है। अब ये रिव्यू के, जब हम ये रिव्यू के ऊपर जाएंगे ना, वो हमें बता रहा है इसकी रेटिंग। नीचे देखें 4.5 आउट ऑफ 5, 4.5 इसकी रिव्यू रेटिंग है। ये नीचे आप देख रहे हैं 5 स्टार, 71% लोगों ने 5 स्टार रिव्यू दिया है, 16% लोगों ने 4 स्टार रिव्यू दिया है। तो रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी 4 से ऊपर होना चाहिए, 4 से कम, एवरेज की हम बात करते हैं। इसको भी आप देखें 1 स्टार भी मिले हैं, 2 भी मिले हैं, लेकिन हम एवरेज की बात कर रहे हैं। इसकी एवरेज 4.5 आई हुई है, तो इसलिए हमने लिखा जी ये रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए। उसके बाद हमने सर्च पे क्लिक कर दिया। अगेन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये हमारे पास आ गए जी, सारी प्रोडक्ट्स आ गए, डिफरेंट हमारे पास आ गए इसके सप्लायर्स। अब ये डिफरेंट सेलर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये एक बंदा है नेक्स्ट टू मी, ये बेच रहा है, अकेला बेच रहा है सेलर, मतलब इसकी लिस्टिंग पे एक ही बंदा बेच रहा है। ये मजीद हम इसमें होलसेल वगैरह में सीखेंगे कि एक ही लिस्टिंग पे ज्यादा लोग किस तरीके से बेचते हैं। इसकी प्राइस ये देखें जी, हमने कहा था 10 से 25 के बीच होनी चाहिए। हीलियम ने हमें दे दिया कि इसकी 22 पाउंड की प्राइस है। मंथली सेल वो कहते हैं जी इसके 529 यूनिट्स हैं। मंथली रेवेन्यू 11,000 है। BSR में आपको बता चुका हूँ, बेस्ट सेलर रैंक 1690 है। रिव्यूज 73 हैं और रिव्यू स्कोर 4.3 है। तो जो चीजें हमने ये देखें ऊपर लगाई थी, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक इसने हमें ये दे दी हैं। अच्छा, हमने सेल लगाई थी मिनिमम, मैक्सिमम हमने लगाई नहीं, तो इसलिए हमें उसने 11,000 वाला भी दे दिया और 32,000 वाला भी दे दिया, 14,000 वाला भी, फिर 14,000 वाला भी। तो जहां से हमें आइडिया मिलता है कि अच्छा, इस बंदे के 21 रिव्यूज हैं, 4.1 रेटिंग है, थोड़ा टाइम हुआ है, हम भी अगर इस प्रोडक्ट में आए तो हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो यहां से अभी हम ये रफ आइडिया ले रहे हैं, मजीद डिटेल्स हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। तो ब्लैक बॉक्स ने हमें आइडियाज दे दिए प्रोडक्ट्स के, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर। सेरिब्रो क्या करता है, ये आपको सेरिब्रो पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने अभी खुल जाएगा। सेरिब्रो आपको आपके कंपेटिटर का, यानी अगर आपने पिलो लॉन्च करना है तो आप आके कोई बंदा चूज करते हैं जी मैंने इसको कंपीट करना है। ये प्रोडक्ट हंटिंग में पूरा सीखेंगे। तो हर प्रोडक्ट का ना एक, मैंने आपको बताया था, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एसिन नंबर, वो ये हमारे पास नीचे आ रहा होता है। यहाँ पे भी ये देखें, ऊपर भी आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपने ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में आके एसिन उठाया इस बंदे का, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हीलियम 10 में जाके यहाँ पे पहले हमने मार्केट सेलेक्ट की कि हम Amazon UK खोला हुआ है ना, ये देखें, ये .co.uk, तो सेरिब्रो में भी जाके हम यहाँ पे पहले UK ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखें .co.uk, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके हमने इसको क्लिक किया इस पे गेट कीवर्ड्स पे। अब ये डाटा फेच कर रहा है हमारे सामने। ये अगेन कुछ सेकंड्स लेगा, हमारे सामने डाटा इसका आ जाएगा। चलें जी, डाटा हमारे सामने आ गया। अच्छा, डाटा हमारे सामने क्या आया है, वो ये बता रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड ये होते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसके लिए आप जो लिखते हैं वो कीवर्ड होता है। सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मेरा नाम हाफिज अहमद है, आप कहते हैं जी हमने हाफिज अहमद को ढूंढना है, आप सोशल मीडिया पे जाके हाफिज अहमद लिखते हैं, तो ये कीवर्ड है जो आपने लिखा, हाफिज अहमद। लेकिन अब आपने हाफिज अहमद लिखा, बहुत सारे हाफिज अहमद आ जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे जब कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, बहुत सारे आएंगे, फिर हमें पता होगा कि हमने किसके पास जाना है, हमारा क्या काम है, हमने किसकी प्रोडक्ट को ज्यादा देखना है डिटेल में। तो कीवर्ड सिंपल, किसी भी बंदे को या प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आप जो लफ्ज लिखते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। ये कीवर्ड आ गया जी पिलोस 2 पैक, कुछ लोग लिखते हैं आके। ये सेरिब्रो IQ स्कोर, इसको आप इग्नोर कर दें, ये हीलियम 10 की तरफ से है। ये वैसे जितना ऊपर हो ये उतना अच्छा होता है। BSR जो होता है वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ये सेरिब्रो का IQ स्कोर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ये सर्च वॉल्यूम आ गया जी
10,807 लोग ढूंढते हैं पिलोस टू पैक आके। सर्च वॉल्यूम सिंपल वर्ड्स कितने लोग आके लिखते हैं? जैसे मैंने हाफिज अहमद बताया, तो हाफिज अहमद को कितने लोग ढूंढते हैं फेसबुक पे या गूगल पे आके? अगर 10,000 लोग ढूंढ रहे हैं तो हम कहेंगे हाफिज अहमद का सर्च वॉल्यूम 10,000। इसी तरह पिलोस 2 पैक का सर्च वॉल्यूम 33,000 है। अब इसके आगे ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंडिंग पे हम बाद में बात करेंगे, गूगल ट्रेंड्स पे के ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इस पे वो कह रहे हैं कि 304 लोग पीपीसी चला के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 304 लोगों ने ऐड चलाए हुए हैं। 533 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट 533 कंपेटिटर्स हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट बिके। सीपीआर, ये सीपीआर 8 डे गिव अवेज होता है, इसको अब हम इग्नोर करेंगे। अब ये काम नहीं आता। ये होता था कि आपने 8 दिन में कितनी आइटम्स फ्री में देनी है तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, लेकिन अब ये हमारे काम की नहीं है। तो जो चीजें हमारे काम की नहीं है हम उनको छोड़ देंगे। अब ये अमेज़न के इसके ऊपर रैंक आ रहा है हमारे पास कि 845 इसका रैंक है, और स्पॉन्सर्ड रैंक में ये चौथे नंबर पे, ऑर्गेनिक में ये पहले नंबर पे है। तो ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट हंटिंग में तफसील से सीखेंगे कि हमने कीवर्ड लगाया तो उसने हमें उसके सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी दे दिए। अच्छा, रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? रेलिवेंट कीवर्ड्स ये होते हैं कि कोई बंदा आके लिखता है हाफिज अहमद, कोई लिखता है हाफिज अहमद अमेज़न, कोई लिखता है हाफिज अहमद कॉन्टैक्ट नंबर। अब ढूंढ सारे हाफिज अहमद को रहे हैं, लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है। तो जो लिखने का अंदाज डिफरेंट है, ये बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के या एक ही पर्सन के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। इसको हम कीवर्ड सिंपल अल्फाज में जो आप किसी को ढूंढने के लिए लिखते हैं। अच्छा, अब सेरिब्रो के बाद एक और चीज हमारे पास आ जाती है कीवर्ड रिसर्च में ही, मैग्नेट। मैग्नेट पे हमने क्लिक किया। अच्छा, अब हम यहां पे क्या करेंगे? मैग्नेट हमें बेसिकली कीवर्ड्स ढूंढ के देता है। जिस तरह हम यहां पे टाइप करते हैं, चलें वैसे नीचे आइडिया भी आ रहा है। हमने लिख दिया पिलोस, हम कहते हैं जी न्यू सर्च। वो कह रहे हैं जी आपने पहले भी ढूंढा था, मैंने क्लिक कर दिया न्यू सर्च, मुझे नया डाटा दिखाए। अच्छा देखिए, मैंने पिलोस लिखा था, उसने मुझे पिलोस का डाटा दे दिया कि पिलोस का सर्च वॉल्यूम 77,445 है। सीपीआर 8 डे गिव अवेज में आपको बता चुका हूं, ये अब नहीं होता। अब हम पीपीसी के थ्रू लॉन्चेस करते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। आईक्यू स्कोर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये इसने हमें नीचे उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स दे दिए कि हर बंदा पिलो नहीं लिखता आके, कोई बंदा लिखता है नेक पिलो मेमोरी फॉर्म। अच्छा, अब नेक पिलो मेमोरी फॉर्म या नेक मेमोरी फॉर्म पिलो भी कोई लिख सकता है। पिलो नेक ऑर्थोपेडिक आ गया। अब ये किसी ने लिखा है चिलो पिलो, ऑर्थोपेडिक नेक पिलो, ऊपर आ गया नेक पिलो ऑर्थोपेडिक। किसी ने कोई लफ्ज पहले लिख दिया, किसी ने बाद में लिख दिया। ये अब हमें बता रहा है कि किस लफ्ज का, किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। कितने लोग हैं जो नेक पिलो मेमोरी फॉर्म आके लिखते हैं? वो कहते हैं जी 289 लोग ये लिखते हैं आके। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको हाई टू लो कर लिया, ये सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया ना, तो हमारे सामने रेलिवेंट कीवर्ड्स वो आगे। सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं जी प्रेगनेंसी पिलो आके। कितने लोग लिखते हैं? 53,000 लोग आके ढूंढते हैं प्रेगनेंसी पिलो। अच्छा, पिलोस 2 पैक ढूंढते हैं 33,000 लोग आके। बैक सपोर्ट पिलो ढूंढते हैं 29,000 लोग आके। तो ये मैग्नेट बेसिकली हमें आइडिया दे देता है कि एक ही कीवर्ड से आगे कितने रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। जिस तरह मैंने आपको सादे एग्जांपल दी, जब आप गूगल पे जाके हाफिज अहमद लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे वो दिखाना शुरू कर देता है कि हाफिज अहमद अमेज़न भी लोग लिख रहे हैं, हाफिज अहमद फेसबुक भी लिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारे सामने आती हैं, इसको हम कहते हैं कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया, मैग्नेट भी सीख लिया, हम लोगों ने सेरिब्रो भी सीख लिया, और हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स भी सीख लिया। अब ये चीजें आपके माइंड में 4 अपने दिमाग में बिठा लें। आप लोगों ने टोटल इन 2 वीडियोस में, इस वीडियो में और इससे पिछले में 4 चीजें सीखी हैं। हीलियम का एक्सरे, ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो और मैग्नेट। लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई या अभी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, और मैं समझता हूं आपको लग रहा होगा, आप कहेंगे जी ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट हंटिंग में पूरा क्लियर होगा आपको। अभी हमने इसका सिर्फ तारुफ पेश किया आपके सामने कि हीलियम 10 है क्या। मजीद डिटेल हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग।